देखा तुमने, हर रात ख्याल रखने आती है। बच्ची भी नहीं है उसकी। पक्का वही होगी इस बूढ़े आदमी की रखैल। इस बूढ़े को तो देखो, शरीर से बुढ़ापे की बू आती है, फिर भी ये दिन भर मेहनत करती है, उसे ऊपर से नीचे तक साफ करती है। मुझे तो लगता है थोड़ी देर में ये उसके लिए खुद को पेश करेगी। मिस्टर शेन, सुना है आपके पिता को एक जवान और सुंदर औरत ने फंसा लिया है और वो अपनी जायदाद उसे देना चाहते हैं। इस पर आपका क्या कहना है? कोई भी ऐसे किसी भी गंदे तरीके से श्रीनिवास से फायदा नहीं उठा पाएगा। आंटी, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। इन दिनों जब मेरी हालत बहुत खराब थी, तुम हमेशा मेरे साथ रही। मेरे वो 4 बच्चे, एक भी नहीं आया। लेकिन तुम चिंता मत करो, वो $1 मिलियन तुम्हें जरूर मिलेंगे। मिस्टर शेन सीनियर, मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। आपकी वजह से ही मेरी माँ का इलाज हो पाया। मिस्टर शेन, आप इस औरत का क्या करेंगे? मिस्टर शेन, मिस्टर शेन, रुकिए। मिस्टर शेन, मिस्टर शेन, मिस्टर शेन, रुकिए, मत जाइए। मैं भी देखना चाहता हूँ मेरे पिता को फंसाने वाली वो औरत कौन। यू आंटी, तुमने मेरे साथ खेल खेला वो काफी नहीं कि अब मेरे पिता को भी नहीं छोड़ा। यीशुन शुरुआत में एक शर्त की वजह से तुम युवांटी के साथ थे। इतना समय बीत गया है। बिल्कुल सही कहा। जब मैं कुछ करता हूँ तो कभी कोई गलती नहीं होती। यीशुन, सुना है यू वांटी बहुत खुले विचारों की है। इतने लंबे समय के बाद तुम बोर हो गए होगे, क्यों ना उसे हमारे लिए छोड़ दो। क्या तुम्हारी वैन परिवार की लाडली वैन नीलरोंग के साथ रिश्तेदारी नहीं होने वाली? वैन परिवार की ये बेटी उसकी तुलना में यू वांटी जैसी मैडम कहीं नहीं टिकती। तो मैं सिर्फ तुम्हारे खेल की एक शर्त थी। सैनी, यीशुन, क्या तुम पागल हो गए हो? मैं तुम दोनों को बता दूं, मैं यू आंटी को लेकर गंभीर हूं। जब तक मैं हूं कोई उसे छू भी नहीं सकता। अब बस बहुत हुआ। यू वांटे, क्या तुम सच में सर्विस देती हो? मेरे पीछे खुद को बेच रही हो? मैं ये माँ के इलाज के लिए कर रही हूँ। मैं तो बड़े मालिक शेन के लिए बस एक पल का मनोरंजन मात्र थी। मैं यहाँ क्या करती हूँ उसकी चिंता शेन बाबा को करने की जरूरत नहीं है। मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब मैं तुम्हारा ग्राहक हूं, वो भगवान हूं जिसके सामने तुम्हें घुटने टेक कर सेवा करनी। अभी इसी वक्त घुटने टेको और मेरी अच्छी तरह सेवा करो। अगर मैं खुश हो गया तो तुम जितना चाहोगे मैं तुम्हें उतना पैसा दूंगा। शेन युशन, तुम बहुत नीच हो। युशन, हम ऐसे क्यों हो गए? हेलो। हेलो, नमस्ते। क्या मैं मैडम युवांटी से बात कर रहा हूँ? आपकी माँ को दिल की बीमारी का दौरा पड़ा है। उनकी हालत बहुत गंभीर है। कृपया कम से कम $1 मिलियन तैयार रखें। जल्द आकर भुगतान करें। ठीक है, $1 मिलियन। मैं तुम्हारी सेवा कर सकती हूँ। क्या तुम मुझे $1 मिलियन देने का वादा करोगे? पैसों के लिए तुम्हें पछतावा हुआ। घटिया औरत, हाथ छोड़ो। मेरे कपड़े गंदे मत करो। तुम भी कमाल हो, मेरे पिता को ही खुद को बेच दिया। यशुन, तुम ये कैसी बात कर रहे हो? यहाँ बैठो। पिताजी, अपना ख्याल रखना।
पिताजी, मिस्टर शेन सीनियर, पिताजी। डॉक्टर को बुलाओ। डॉक्टर डॉक्टर पिताजी जाग जाइए, रास्ता दीजिए। सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। मिस्टर शेन सीनियर की धड़कन रुक चुकी है, कृपया खुद को संभालें। तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? उन्हें बचाने की फिर से कोशिश करो। नहीं, क्या ये तुम हो? पैसों के लिए मेरे पिता की सेहत की परवाह किए बिना उनके बिस्तर पर चढ़े? क्या ये तुम हो? मैंने ऐसा नहीं किया। मैं चाहे मेरे पिता मर ही क्यों न जाए, मैं तुम जैसी बदचलन औरत को अपनी सौतेली मां कभी नहीं मान। पिताजी, पिताजी। मेरे पिता को लुभाने का नतीजा देखो, उनके बिस्तर पर चढ़ने का नतीजा देखो, मेरे पिता को फंसाने का नतीजा देखो। बस करो, इसे यहां से निकालो। पिताजी की अंतिम यात्रा को अपवित्र मत करो। दफा हो जाओ। हेलो, क्या मेरी माँ अब नहीं बचेंगी? शेन येशन, तुम क्या कर रहे हो? मुझे छो। क्या तुम पैसे के लिए किसी के भी साथ नहीं सोती? अब ये क्या नाटक है? अपने आप को देखो, तुम एक गंदी औरत हो। मैं तुमसे भीख मांगती हूँ? मुझे जाने दो। मेरी माँ बीमार है, वो मरने वाली है, मुझे अस्पताल जाना होगा। तुम सच में कोई भी बहाना बना सकती हो। इन कपों में क्या तुम अस्पताल जा रही हो या कोठा पर? क्या तुम दिल से मुझे नीचा समझती हो और मुझे अपने बाप से कम समझती हो? हाँ, मिस्टर शेन सीनियर एक अच्छे आदमी हैं, लेकिन तुम सिर्फ दूसरों से खेलने वाले एक बुरे इंसान हो। आपकी माँ अब बिल्कुल ठीक है। शेन दादाजी ने पहले से $1 मिलियन रखे थे, जो आगे के सारे खर्चों के लिए काफी हैं। शुक्रिया डॉक्टर, आपको तकलीफ देने के लिए हमारी। ये तो मेरा राज है। अच्छा हुआ मिस्टर शेन सीनियर ने मुझे ढूंढ लिया और मेरी माँ के इलाज का वादा किया। मिस्टर शेन सीनियर, आप चिंता न करें, मैं आपकी शर्त के मुताबिक शेन परिवार का ख्याल रखूंगी। मिस यू, शेन दादाजी के गुजरने के बाद शेन ग्रुप का मार्केट गिर गया, शेन कॉर्पोरेशन कंगाल हो गया। शेन बाबा ने जब ये सुना तो दफ्तर आते वक्त उनका एक्सीडेंट हो गया। अब वो मौत के करीब है। मैंने अभी अभी स्थिति को समझा है। शेन निवास कंगाल हो गया है और अब शेन युशन बस एक अपाहिज है। मैं उससे दोबारा शादी कैसे कर सकती हूँ? तुम रुको, जब तक मैं शेन निवास के बचे हुए पैसे ठग कर भाग न जाऊं। आखिर मैं इतने समय की मेहनत बेकार नहीं जाने दूंगी। तुमने कुछ नहीं सुना, समझी? ये नामुमकिन है। मैं तुम्हें अपनी आंखों के सामने यीशुन को नुकसान पहुंचाते नहीं देख सकती। मुझे याद है कि तुम्हारी माँ शायद अभी भी आईसीयू में है। तुम अभी क्यों भाग रही थी? ये अस्पताल मेरे परिवार का है। अगर तुम अपनी माँ की जान चाहती हो तो मेरी बात मानो। पानी, पानी, यीशुन, पानी। पूरी रात के बाद तुम आखिरकार जाग गए। यीशुन, यीशुन तुम जाग गए। यू वांटी, क्या तुमने कल नहीं कहा था कि शेन निवास कंगाल हो गया है? कि शेन यीशुन तुम्हारे लिए बस एक अपाहिज है? तुम आज यहाँ फिर क्या करने आई हो? क्या वो सच कह रही है? हाँ, मैंने ही तुम्हें अपाहिज कहा था। वेन येनरोंग ने पूरी रात तुम्हारी देखभाल की। मैं तो बस यहाँ श्रेय लेने आई थी। मैंने तुम्हें पहचानने में गलती की। दफा हो जाओ।
फिर कभी मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। शेन यीशुन इसी अस्पताल में है, उसे ढूंढो। शेन यीशुन इसी अस्पताल में है, उसे ढूंढो। जी। आप लोग कौन हैं? हटो, मैं शेन परिवार के किसी को ढूंढ रहा हूँ। मैं ही हूँ। शेन कॉर्पोरेशन पर हमारे बॉस के 2 करोड़ बकाया है। अगर 10 दिनों में पैसे नहीं मिले तो तुम शेन परिवार के सभी लोग अपनी जान से हाथ धोगे। चलो। ड्यूक्रॉर, अगर यीशुन को इस कर्ज का पता चला तो वह इसे बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। मैं उसे और चोट नहीं पहुंचने दे सकती। मुझे कोई रास्ता निकालना होगा। इस बार शेन निवास पूरी तरह बर्बाद हो गया है। मुझे जल्दी से कुछ फायदा उठाकर यहाँ से निकलना होगा। मिस्टर शेन, अच्छे से आराम कीजिए। यीशुन, हमारी कंपनी में आजकल पैसों के लेन देन में कुछ समस्या आ रही है। तुमने जो पहले दिया था वह सब खत्म हो गया है। मुझे पता चला है कि अंकल शेन ने इस अस्पताल में 10 लाख जमा किए हैं। पता नहीं क्या तुम यू आंटी की माँ के इलाज के पैसे मुझे दे सकते हो? शेन परिवार की इस मुसीबत में सिर्फ तुम वैन परिवार वाले ही हो जो दूर नहीं भागे या हमारा फायदा नहीं उठा। अब वैन परिवार मुसीबत में है तो हमें मदद करनी चाहिए। तुम चिंता मत करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। तुम्हारी माँ मरने वाली है। तुम जैसी आज्ञाकारी बेटी को जो सबसे पहले करना चाहिए वो है उनके साथ मौत को गले लगाना। क्या तुम शेन निवास का कर्ज नहीं चुकाना चाहती? मेरे पास एक तरीका है। क्या तरीका है? इसका क्या मतलब है? किडनी डोनेट करना। यही वो सबसे तेज तरीका है जिससे 2 करोड़ कमाए जा सकते हैं। अगर तुम शेन निवास के लिए बलिदान नहीं दे सकती तो रहने दो। मैं तैयार हूँ। डॉक्टर, क्या किडनी डोनेट करना खतरनाक होगा? दान नहीं करना चाहती तो अभी जा सकती हो। मैं करना चाहती हूँ, मैं करना चाहती हूँ। तुम्हारी सर्जरी होने वाली है। रही बात पैसों की तो वो मैं तुम्हारे लिए रख लेती हूँ। हिलो मत, बस शुरू होने वाला है। हे भगवान, अंदरूनी रक्तस्राव हो रहा है। जल्दी निकलो यहाँ से। हेलो, क्या ये इमरजेंसी है? यहाँ किसी को बहुत खून बह रहा है। पैसे? ड्यूक्रॉर, मुझे वैन नियंत्रणों को ढूंढना होगा। तुम अब यहाँ क्यों आई हो? मेरे पैसे मुझे वापस करो। यू वांट इट? शेन निवास अब कंगाल हो चुका है और उन पर 2 करोड़ का कर्ज है। तुम्हें पैसे मांगने में शर्म नहीं आती? मैंने ऐसा नहीं किया। शेन निवास का कर्ज चुकाने के लिए मैंने किडनी डोनेट करके 2 करोड़ लिए, लेकिन तुमने मेरे पैसे छीन लिए। क्या तुम्हारी किडनी सोने की बनी है? तुम झूठ बोलते हुए भी कोई ढंग का बहाना नहीं बना सकती। ये मेरा दान का एग्रीमेंट है। ये नाटक बंद करो, मुझे तुमसे घिन आती है। चिंता मत करो यीशुन, अस्पताल में तुमने जो 10 लाख मुझे दिए थे वे मेरे पास पहुंच गए हैं। अस्पताल में जमा 10 लाख? हाँ, वही पैसे जो तुम्हारी माँ के लिए थे। उनकी जान बचाने के लिए।
वो कैसी है अब? मिस यू की किस्मत बहुत खराब है। उनकी माँ को अब दिल की बीमारी का दौरा पड़ा है। वो मरने की कगार पर है। उन्हें तुरंत सर्जरी की जरूरत है, लेकिन वे जमा किए हुए 10 लाख अचानक किसी ने निकाल लिए हैं। अब उनकी अपनी भी जान बचाना बहुत मुश्किल है। क्या कहा तुमने? शेन कॉर्पोरेशन ने 2 दिन पहले आईसीयू से जो 10 लाख निकाले, वे युवांटी की माँ की जान के लिए। प्रमुख प्रमुख, अभी अभी युवांटी की माँ का निधन हो गया। डॉक्टर, मैं कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हूं। कृपया युवांटी को जरूर ठीक कर दीजिए। मेरी वजह से उनकी माँ की जान गई। मुझे माफ कर दो आंटी, ये सब मेरी ही गलती है। मिस्टर शेन जिंगचेंग के बिजनेस जीनियस कहलाने के हकदार हैं। उन्होंने इतनी जल्दी अपना सारा कर्ज चुका दिया और फिर से खड़े हो गए। सुना है, मिस्टर शेन ने 10 दिनों में 2 करोड़ का बाहरी कर्ज चुका दिया। आपने ये कैसे कर दिखाया? पिछले निवेश से कुछ पैसे कमाए थे। शेन निवास इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा। बहुत अच्छे। हमारा वेन परिवार भी शेन निवास के साथ रिश्तेदारी करने वाला है। मेरी और यशुन की शादी की तारीख अगले महीने तय हुई है। यशुन, मेरे पिता बहुत बीमार हैं। वो चाहते हैं कि मैं तुमसे शादी करूं। तुम मुझे अकेला नहीं छोड़ोगे, है ना? ये बस एक नाटक है, जब तक मेरे पिता की हालत सुधर नहीं जाती, ठीक है? हेलो, तुमने क्या कहा? मुझे पता भेजो। माफ करना, मुझे जाने दो। मिस्टर शेन, आप अंदर नहीं जा सकते। मिस यू ने हमसे कहा है कि किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं है। डॉक्टर, कृपया मुझे अंदर जाने दें। वो मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तुम इंसान इतने जिद्दी क्यों हो? तुम लोग नहीं समझोगे। उसे अंदर आने दो। माफ करना, मुझे नहीं पता था कि अस्पताल के पैसे। मेज पर एक दस्तावेज है, इस पर हस्ताक्षर करो। ये क्या है? अब से मेरा शेन निवास से कोई संबंध नहीं है। हस्ताक्षर करने के बाद हमारा हिसाब बराबर हो जाएगा। शेन कॉर्पोरेशन, बाल सहायता समझौता। मेरे पिता ने तुमसे शादी नहीं की थी। मैंने ये बहुत पहले ही कह दिया था, बस तुमने विश्वास नहीं किया। तो वो शुरू से अंत तक मैंने हमेशा तुम्हें गलत समझा। अब इस मोड़ पर कुछ भी मायने नहीं रखता, बस हस्ताक्षर करो। वांटे, तुम्हारी माँ की बीमारी मेरी गलती है। मैं इसकी भरपाई करूंगा। क्या तुम्हारा पैसा मेरी माँ की जान वापस ला सकता है? तुम्हारे पास रहकर खुद को अपमानित करवाने से बेहतर है कि मैं अभी मर जाऊं। जल्दबाजी मत करो, मैं हस्ताक्षर कर रहा हूं। देखो, चाकू नीचे रखो। बाहर जाओ, वरना मैं तुम्हारे सामने अपनी जान दे दूंगी। वांटे, मैं तुम्हारा क्या करूं? किस्मत हमें हमेशा एक दूसरे से दूर क्यों कर देती है? माँ, मैं आजाद हो गई हूँ। अब से मैं अपनी जिंदगी अच्छे से जीऊंगी। तुम्हारी इंटर्नशिप पूरी हो गई है। अब तुम और भी बेहतर चाय कक्ष में जा सकती हो। इस चाय कक्ष में जल्द ही 2 मेहमान आएंगे। उनकी अच्छे से सेवा करना। हाँ, मैनेजर। माँ, क्या आपने देखा? सब कुछ एक नई शुरुआत है। कितना इत्तेफाक है। क्यों? क्या तुमने इस चाय कुटीर को कोठा समझ लिया है? आज आप दोनों ने हमारी खास फूलों वाली चाय मंगवाई है। इसके लिए सही तापमान 80 से 90 डिग्री है। तुम गलत हो।
क्योंकि चाय मैंने मंगवाई है तो जाहिर है तापमान वही होगा जो मैं कहूंगी। ऐसा करते हैं, अपनी बाह पर पानी की बूंदें डालो जब तक कि वो लाल न हो जाए, तभी चाय बनेगी। देखो, क्या ये तापमान अब बिल्कुल सही नहीं है? वेन नियनरोंग, तुम बहुत ज्यादा कर रही हो। नियन रॉन्ग, बस बहुत हुआ। ओह, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। किसे पता था कि पानी इतना गर्म होगा? क्या तुम ठीक हो? कमीनी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कपड़ों पर पानी गिराने की? अब मैं चाहती हूँ कि तुम घुटनों पर बैठो और मुझसे माफी मांगो। यीशुन, क्या तुम्हें ऐसी औरतों से नफरत नहीं जो पैसों के लिए कुछ भी करती हैं? आज मैं तुम्हारी तरफ से इसे सबक सिखाऊंगी। शेन सर, पता चल गया है। मिस यू ने शेन निवास का कर्ज चुकाने के लिए वेन नियनरोंग के धोखे में आकर किडनी डोनेट करना, उसकी जान जाते जाते बची, तब जाकर उसे 2 करोड़ मिले। कैसी हो तुम? क्या तुम ठीक? मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो। यीशुन, होश में आओ। तुम इस कमीनी से माफी क्यों मांग रहे हो? आज न केवल मुझे वांटी से माफी मांगनी है, बल्कि तुम्हें भी मांगनी होगी। किस हक से? यीशुन, भूलना मत, मैंने तुम्हारे लिए 2 करोड़ चुकाए हैं। मैं तुम्हारी मंगेतर हूँ। तुम अब भी झूठ बोलने की हिम्मत कर रही। तुम्हें लगता है मुझे नहीं पता कि वो 2 करोड़ कहां से आए? यीशुन, तुम ये क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। यीशुन, हम बेवकूफ मत बनो। अगर तुमने यू आंटी से माफी नहीं मांगी तो तुम्हारी किडनी निकालकर माफी मांगूंगा। मुझसे इस कमीनी से माफी मंगवाओगे? ये नामुमकिन है। ये सब अंदर आ जाओ। बताओ, अगर इन पत्रकारों ने देख लिया कि तुम शेन यीशुन एक तीसरा व्यक्ति के लिए अपनी उस मंगेतर को परेशान कर रहे हो जिसने तुम्हारा कर्ज चुकाया है, तो शेन कॉरपोरेशन के शेयर गिर जाएंगे, जिससे कंपनी की छवि खराब होगी। शेन यीशुन, तुम अपने स्वार्थ के लिए शेन कॉरपोरेशन को बर्बाद नहीं करोगे ना? आप सभी का स्वागत है। मेन और यीशुन घोषणा करते हैं ना अपनी सगाई की। सगाई आहिन खत्म होती है। वेन नियनरोंग एक गिरा हुआ इंसान है। वो मिसेस शेन बैन के लायक नहीं, और जिसे मैं सच में मिसेस शेन बनाना चाहता हूँ। शेन यीशुन, हमारा हाय बराबरी का रिश्ता है। हम बचपन के साथी हैं। तुमने हाय तो कहा था कि तुम किसी नीचे लोग के साथ ना ही रहोगे। तुमने कहा था। वांटिक वांटे। रिकॉर्डिंग बैंड करो। वांटी ऐसा नहीं है जैसा वो कह रही है। वांटी, क्या तुम देखो? वांटी, बात वो नहीं है जो उसने कही। मेरे साथ वापस चलो। वांटी, क्या तुम इसे जानती हो? मुझ जैसा एक मामूली नीच लोग कैसे जान सकता है इतने बादिशन कॉरपोरेशन का सीईओ को? जब नहीं जानती तो पीछा करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें इसका लेना देना? मैंने इस दुकान का मैनेजर हूं। हे यार, वांटी का बॉयफ्रेंड भी।
गुस्से में इन बातें मत करो, मेरे साथ वापस चलो, हम वापस चलकर बात करें। शेन और यीशु, मैं तुम्हारा चेहरा फिर कभी नहीं देखना चाहती। मिस्टर शेन, क्या आप सच में इस चाय की दुकान वाली लड़की से शादी करेंगे? मुझे दूसरों की औरतों में कोई दिलचस्पी नहीं है। बिल्कुल नहीं। शेन और वेन परिवार की रिश्तेदारी ये हो ना। हाय हाय। आज के लिए शुक्रिया मैनेजर। मेरा शुक्रिया क्यों? मैंने तो बस वो कहा जो मैं कहना चाहता था। वांटे, सच तो यह है कि चाय घर में पहली मुलाकात से ही मैं तुम्हें पसंद करने लगा था। मैनेजर, मैं अभी इन सब के बारे में नहीं सोचना चाहती। घबराओ मत, मैं तुम्हारा इंतजार कर सकता हूं। अच्छा काम किया। मुझे बस एक तुम जैसे इंसान की जरूरत थी जो कदम दर कदम उसका भरोसा जीत सके। और फिर ये यू वांटे को और भी बुरी तरह गिरा देगा। फिक्र मत करो, ये मुझ पर छोड़ दो। आखिर तुम करना क्या चाहती हो? ये बात तो मुझे तुमसे पूछनी चाहिए। क्या शेन सर को दूसरों की औरतों में दिलचस्पी नहीं है? मुझे पता है कि तुम मुझे गुस्सा दिला रही हो, लेकिन फिर भी मुझे जलन हो रही है। क्या क्या तुम अभी सौतेली माँ का स्वाद चखना चाहते हो? तुम क्या कर रहे हो? मुझे नीचे उतारो। शेन, यीशुन, तुम क्या कर रहे हो? दर्द हो रहा है। तो तुम्हें दर्द महसूस होता है? क्या तुम्हें पता है कि मेरा ये समय मौत से बदतर बीता है? तुम मिस वैन के साथ थे, पता नहीं तुम कितने खुश थे। चुप रहो, अपना मुंह खोलो। वहां वहां नहीं। क्या तुम्हें यह पहले सबसे ज्यादा पसंद नहीं था? क्या शेन सर ने फिर से किसी से शर्त लगाई है? इस बार कौन है? तुम्हारा भाई या फिर तुम्हारी मंगेतर? तुम्हारा क्या मतलब है? क्या ये वही नहीं है जो तुम शुरू से चाहते थे? हमारे प्यार को एक शर्त समझना और मेरे साथ खिलवाड़ करना। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम क्या कह रही हो। शेन, ये सुन, दुनिया माइन कोई राज छुपा नहीं रहता। हसडिन गेमिंग पार्लर माइन मैंने अपने कानों से सुना था। तुमने मुझे एक शर्त की वजह से बताया था। अगर मैं तुमसे ब्रेकअप ना करते तो तुम कब तक मुझसे बोर होने के बाद फिर मुझे अपने दोस्तों के हवाले कर देते? ऐसा नहीं है, मैं उन्हें पहले हाई चेतावनी देती थी। अगर हो सके तो मैं अभी चाहता हूं उनके अपना दिल निकाल कर तुम्हें दिखा दूं। अगर तुम्हारे पास थोड़ी भी शर्म है तो मुझे परेशान करना बंद करो। तुम और मैं कभी एक हाई दुनिया के नहीं रहे। वांटे, वांटे, मैं नहीं जाऊंगा। तुम यहां क्या कर रहे हो? ये तुम क्या कर रही हो? हाया, तुम सच में एक चरित्रहीन रंडी हो। आखिरकार तुमने की हाई दिया। तुम हमेशा से यही सोचते द, है ना? हाँ, सही कहा। मैं वाही हूं
तुमने कभी पूछा नहीं कि मेरा तुम्हारे पिता के साथ क्या रिश्ता है? क्या तुम सच से भाग नहीं रहे दा? हाँ, मैं इन किसी के भी साथ सो सकती हूँ, तुम्हारे पिता के साथ भी। बस पैसे मिलने चाहिए, मैं इन किसी के भी साथ जा सकती हूँ। यू वांटे बाज बहुत हुआ। मुझे तुम्हारे और मेरे पिता के बारे में पता है। ये सब तुम्हारी माँ की बीमारी की वजह से था। तो तुम्हें शुरू से हाय लगा कि मैं सच में तुम्हारे पिता के साथ सोई, सही ना? शेन सर, अब भी तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या हुमैन बिस्तर पर साथ देखना चाहते हो? क्या तुम देखो? माफ करना, मैं फिर से तुम्हें परेशान किया, लेकिन तुम यहाँ कैसे आए? मैं तुम्हारे लिए अगले कुछ दिनों के चाय का भोज की ड्रेस लाया हूं। तुम अंदर जाकर तैयार हो जाओ। मैं तुम्हें बाद में चाय पार्टी की जरूरी बातें बताऊंगा। देखा है, नहीं, मुझे उससे साफ साफ पूछना होगा। तुम कमी ने कहीं के। शेन जिशन, तुम फिर से यहाँ क्या पागलपन करने आए हो? उसके पास मत जाओ। वो अभी तुम्हारे पानी में नशीली दवा मिला रहा था। बस ये सिर्फ विटामिन सी है। यकीन नहीं तो वांटी तुम इसे चख लो। वांटे, इस पानी में सच में कुछ गड़बड़ है। इस लड़के ने अभी सच में तुम्हारे पानी में दवा मिला। यकीन नहीं तो देखो, मैं अभी। अब तो साबित हो गया होगा कि मैं बेगुनाह हूं। वांटे, उसकी बात मत सुनो। वह सच में अच्छा आदमी नहीं है। वांटे, तुम मेरे साथ चलो। वह फिर भी तुमसे बेहतर है। बाहर निकलो, वरना मैं पुलिस बुला लूंगी। वांटे, आज रात तुम्हें मेरी वजह से परेशानी हुई। माफी तो मुझे मांगनी चाहिए, तुम्हें बिना वजह मार खानी पड़ी। कोई बात नहीं, तुम अब आराम करो। मदद चाहिए हो तो कभी भी बुला लेना। मैं चलता हूं। तुम सही थे, पानी में सच में दवा थी, लेकिन वो युवांटी ने तुम्हारे चेहरे पर जो फेंका था उसमें थी। तुमने क्या कहा? मैंने सच में दवा मिलाई थी, लेकिन जब देखा कि तुम आ रहे हो तो मैंने उन्हें बदल दिया। तुम आखिर चाहते क्या हो? मैं चाहता हूं कि तुम चुपचाप युवांटी को छोड़ दो। नियर रॉन्ग, योजना बदल गई है। युवांटी ने वह नशीली दवा नहीं पी, लेकिन मेरे पास एक और बड़ा तोहफा है तुम्हारे लिए। अच्छा काम किया। वहां खड़े क्या कर रहे हो? बाहर जाओ। जल्दी मत करो ईशन, मैं अभी तुम्हारी मदद करने आती हूँ। यू वांट ए, वह सीन ईशन सिर्फ मेरा हो सकता है। इतनी जल्दी क्या है ईशन? आखिर मैं तुम्हारी पत्नी हूँ।
यीशुन, यीशुन, तुम वांटे नहीं हो, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं। कोई भी औरत यू वांटे के एक बाल की भी बराबरी नहीं कर सकती। भले ही मैं युवांटी ना हूं, तो क्या हुआ? लेकिन अभी सिर्फ मैं ही तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। ठीक है, शेन यीशुन, तुम्हारी मुझे अपमानित करने की हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हें मुझसे शादी करने पर मजबूर कर दूंगी। हम चाय का भोज में देख लेंगे। चेंगयू में वाकई कुछ गड़बड़ है। हमें पता चला है कि वो चाय घर उसने अस्थायी रूप से लिया था और इसके पीछे एक महिला मालिक भी है। वो औरत कौन है? अभी तक कोई सुराग नहीं मिला। चाहे वो जो भी हो, पक्का बांटे के लिए आइए हाय, जांच जारी रखो। जी सर। आपकी मंगवाई हुई अंगूठी आ गई है और ये सालाना बड़े लोगों की पार्टिकल होने वाली है। मिस यू भी वाहन होंगी। समझ गया। वांटे चाहे पहले जो भी हुआ हो, मैं हमारे रिश्ते के लिए एक आखिरी कोशिश करना चाहता हूं। है, तुमसे कह रही हूँ, इधर आओ और चाय दलो। मैडम, ये शेन ईशुन सर की तरफ से आपके लिए एक तोहफा है। ये देखो, इसमें यीशु का अपने हाथ से लिखा खत भी है। मेरी जान, ये गहने पहन लो और इंतजार करो एक बर्थडे सरप्राइज का। मिस वेन, ये तोहफा आपके लिए नहीं है, ये मिस्टर शेन का है। तुम्हारा मतलब क्या है? इस बार मेरा सरनेम लिखा है। अगर मेरे लिए नहीं है, तो क्या तुम कहना चाहते हो कि ये उसके लिए है? क्या मजाक है? वो तो बस यीशु के बाप के राखी हुई एक घटिया औरत है। क्या तुमने कभी देखा है कि कोई सौतेला बेटा अपनी सौतेली माँ को तोहफा दे? ताही कहा। मिस वेन, हाय मिस्टर शेन की मंगेतर हैं। आपने गलती कर दी। मुझसे गलती नहीं हुई, ये आप लोगों की। माफ कीजिए मिस वैन, ये सच मैं मिस्टर शेन का आपके लिए तोहफा है। वो चाहते हैं कि आप उन्हें जल्द माफ कर दें और उनका रिश्ता केबल खिलाएं। माफ कीजिए, माफ कीजिए। यीशुन बीना, बस कल रात अनहोन मुझे डांट दिया था। सोचा नहीं था कि इतनी बड़ी माफी मांगेंगे। रुको, मैंने तुम्हें जाने को कहा। यहाँ ना, तुम्हारा मतलब क्या है? यू वांटे, तुम क्या कर रही हो? यू वांटे, क्या तुम्हें खुद से घी नहीं आती? इतने बादे चाय का भोज मायन खुद को इतना जिला कर लिया है। किसे फंसाने की कोशिश कर रही हो? मैंने ऐसा नहीं किया। तुम मुझ पर इल्जाम लगाना। क्यों? यीशुन की सौतेली माँ बांध कर पेट नहीं भरा। ए बी कीजे फांसा रही हो। हाँ, इतनी महंगी जगह पर ऐसी गंदी चीज कैसे आएगा ही? सही कहा। मैं सोच रहा था कि शेन दादाजी इतने तंदुरुस्त होने के बाद अचानक बीमार कैसे पड़ गए। हाँ, सही है। जरूरी ने गंदी बीमारी फैलाई होगी। इस लोगों को अंदर कैसे आने दिया? मैं नहीं किया। डोर हाथो, हमें आपनी गंदी बीमारी मत दो। सही है, चलो जाओ यहाँ से, जल्दी जाओ। क्या हुआ? तुम क्यों रो रही हो? क्या तुम्हें मेरा भेजा हुआ तोहफा मिला? कैसा तोहफा? क्या वैन नियनरोंग द्वारा किया गया मेरा अपमान? वैन न्यून रोंग, उसका इससे क्या लेना देना? तुम अब भी उसका पक्ष ले रहे हो।
वो बाहर तुम्हारा दिया हुआ हार पहनकर दिखावा कर रही है और सबके सामने मेरी बेइज्जती की। ये कैसे मुमकिन है? वो तो मैं तुम्हें देना चाहता था। मैं चाहता था कि तुम उसे पहनो, वो हार जो मैंने तैयार किया, ताकि मैं तुम्हें प्रपोज कर सकूं। वेन यानरोंग ने साफ साफ मुझसे कहा कि ये तुमने उसे चोट पहुंचाने के बदले दिया है। तुम्हें लगता है कि अब झूठ बोलोगे तो मैं मान जाऊंगी? ये तो बिल्कुल नामुमकिन है। मैंने उसे छुआ तक नहीं है। वांटी, तुम फिक्र मत करो। जो तुम्हारा है उसे मैं किसी को छीनने नहीं दूंगा। वेन येनरोंग, मैं उसे खुद सबक सिखाऊंगा। मेरे दिल में सिर्फ तुम ही मिसेज शेन हो। मुझे एक मौका दो, सबके सामने तुम्हें अपनाने का एक मौका। ये शन, तो मैं तुम पर एक बार फिर भरोसा करती हूँ। आखिरी बार। यीशुन, तुम आ गए। सुनिए शेन सर, आपकी नियनरों से सगाई हो चुकी है, फिर भी आप उस घटिया सौतेली माँ को साथ क्यों लाए हैं? ऐसी चालाक औरत के साथ रहने का अंजाम कभी अच्छा नहीं होता। सगाई? मुझे क्यों नहीं पता कि मेरी और वेन निनेरों की सगाई हुई है? और मुझे यह समझ नहीं आता कि जो हार मैंने भविष्य की मिसेज शेन के लिए भेजा था वो मिस वैन के हाथों में कैसे। लेकिन मैंने कभी भी मिस वैन के साथ सगाई के लिए हाँ नहीं कहा। जहां तक बात है उसकी जिसे मैं सच में मिसेज शेन बनाना चाहता, वो यू वांटे है। ये हार अब बहुत गंदा हो चुका है। ये मेरी पत्नी के लायक नहीं है। क्या ये हार गंदा है या फिर वो युवांटी गंदी है? तुम्हारा क्या मतलब है? तुमने खुद मुझसे कहा था कि युवांटी सबसे घिनौनी औरत है। जिसे तुम जानते हो वो तुम्हें और तुम्हारे पिता दोनों को फंसाने वाली लालची औरत है। तुम मुझे यहाँ झूठ बोलकर लाए ताकि तुम मेरी और भी ज्यादा बेइज्जती कर सको। ऐसा नहीं है। तुम गुस्से में अपनी कही हुई बातों से मुकर सकते हो, लेकिन अपने किए हुए कामों का क्या? सब लोग देखिए, मेरे और ईशुन के बीच पाती पातनी का रिश्ता बन चुका है। अब हमारी शादी पक्का है। आखिरकार सब जानते हैं कि तुम्हारे जैसी बदनाम और घटिया औरत के साथ रहना कितनी शर्म की बात है। तो मैं बस तुम दोनों के खेल का एक हिस्सा थी। ठीक है, तो मैं तुम दोनों को दुआ देती हूँ, हमेशा साथ रहो, खुश रहो। ऐसा नहीं है। ओह, यू आंटी, तुम यही हो। तुमने कहा था कि तुमने अमीर व्यापारियों और शहजादों से काफी पैसे कमाए। कहाँ है पैसे? अभी तक मुझे दिए क्यों नहीं? तुम कौन हो? मेन उसका बुधा हून। यू वंती मुझे पिता बुलाती है। ए चंपेज, यू वंती, मैं सोचो कि तुम छुपी हो इस अमीर चिकने के पीछे। तुम्हारा कुछ नहीं कर पाऊंगा। ए चंपेज, अगर तुमने मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं तुम्हारे अमीर व्यापारियों की बेड फोटोज सब जगह लीक कर दूंगा, ताकि वो अमीर औरतन तुम्हारा चेहरा नुखलाई तुम नारक मान जाओगी। जिद करना। वंती के पिता की मौत बहुत पहले हो चुकी है। कोई है? इस बाहर निकलो। रुको, मैं तू वस्का सोतेला पिता हूं। यकीन नहीं है तो यूएससी पूछ लो। फिर भी मैं तुम्हारी बात पारिया की नहीं करता। वंती ऐसी लाट की नहीं है। तम हाय शन ईशुन हो ना। पहले युवांती ने मुझे बताया था कि तुम्हें उल्लू बनाना बहुत आसान। हाय, मुझे यकीन नहीं हुआ था। पर अब लगता है कि तुम मूर्ख हो। इधर आओ। सुनो सब लोग, ये लड़की, ये यू आंटी है। जब ये कॉलेज में थी तब जिस्म बेचकर पैसे कमाती थी। आप लोगों के इस समाज में जो भी है अमीर व्यापारी और अमीर शहजादे हैं, इसने सबको अपने जाल में फंसाया है। और तुम अभी तक इसके साथ नहीं सोए। तुम्हें नहीं पता कि ये एक घातिया औरत है। ये बहुत ही गंदी है। यहाँ तक कि इसने मुझ सौतेला पिता को भी फंसाया। वरना ये क्यों भागकर गई तुम्हारी सौतेली माँ बनने के लिए? बकवास बंद करो।
मैं तुम्हारी एक बात पर भी यकीन नहीं करता। मुझे लगता है कि तुम बातों से नहीं मानोगे। अरे जरा देखो, ये रही तुम्हारी उस प्यारी प्रेमिका की अमीर व्यापारी के साथ बेड की फोटोज, और तुम सिर्फ एक धोखे का शिकार हो। जब तस्वीरें भी सामने हैं तो ये जरूर सच ही होगा। बिल्कुल सही। ये युवांटी एक वैश्या है। जब मेरा पूर्व पति इसके पास गया था तब मैंने उन्हें रंगे हाथों पकड़ा था। सही कहा। ऐसी औरत शेन परिवार की मालकिन कैसे बन सकती है? और शेन बाबा भी अजीब है, अपने ही पिता की औरत से शादी करना चाहते हैं। शेन साहब तो युवांटी की वजह से ही गांडी बीमारी के कारण चल बसे। क्या उन्हें खुद बीमार होने का डर नहीं? वांटे, तुम सफाई दो, बस एक बार कह दो और मैं मान लूंगा। जब तुम्हारी किसी और से सगाई होने वाली है तो अब मैं क्या सफाई दूं? शेन सर, नन्ही मालकिन के साथ कुछ हुआ है। समझ गया, मेरे साथ चलो। अरे छोड़ो छोड़ो मुझे। क्या बात है, मेरी बेटी को छीनना चाहते हो? क्या बुड्ढा से इजाजत ली है? सही कहा, दिन दहाड़े किसी को उठा रहे हो। क्या यहाँ कोई कानून नहीं है? गुस्से में मत बोलो, कोई बेवकूफी मत करना, मेरे लौटने का इंतजार करो। दत्त, सब लोग यहाँ देखो, क्या इसमें तुम्हारा पति है? कहीं ऐसा ना हो कि बिना किसी वजह के तुम्हें गांडी बीमारी लग जाए। क्या ये मेरा पति नहीं है? तुम उसके पास टांगे दिखा रही हो, कितनी बेशर्म हो। ये तो मेरा वाला है। ओह, मेरा पति भी इसके साथ सोया है। ओह नीच औरत, मेरे बूढ़ा आदमी पर नजर डाली। क्या पैसे देकर कोई भी कर सकता है? ये मुमकिन नहीं है। कितनी बार किया, क्या ये पैसे काफी है? मुफ्त में सोने वाली सस्ती चीज मत बनो। ज्यादा मत देना, इस जैसी औरत के लिए $200 एक रात के लिए काफी हैं। यीशुन ने उसे बस $200 दिए थे। वो यीशुन का पीछे न छोड़ना कर रही है। यीशुन ने मुझसे कहा कि इस तरह के लोग बहुत घिनौने होते हैं। तुम्हारी कीमत बस इतनी ही है। तुमने क्या कहा? सुनाई नहीं दिया। मैंने कहा, यीशुन कहता है, जब से तुम उसकी सौतेली माँ बनी हो, जब भी तुम उसे छूती हो उसे बहुत घिन आती है। मेरे साथ सोते वक्त उसने कहा कि तुम मेरे एक बाल के बराबर भी नहीं हो। क्या ये घिनौना नहीं है? एक सस्ती औरत जिसे सबने इस्तेमाल किया सौतेली माँ बन गई और अब भी इस गंदे शरीर से सौतेले बेटे को लुभाना चाहती है। ये सब बातें मैंने इनमें से कुछ नहीं किया। ये सारी तस्वीरें झूठी हैं। अभी भी बहस करने की हिम्मत है? अगर तुम एक बदचलन औरत ना होती जिसने दूसरों के पति को लुभाया, तो तुम जैसे लोग हमारे जूते उठाने के लायक भी नहीं हो। तुम जैसी गंदी चीज अभी भी यीशु से शादी करने का सपना देख रही हो। दिन में सपने देखना बंद करो। तुम्हें क्या लगता है आज के जैसे इतने बड़े मौके पर वो अचानक क्यों चला गया? तुम्हें अकेला छोड़ दिया ताकि हम तुम्हें सबक सिखा सकें। हमने ये सब पहले ही तय किया था। वो तो बस मुझे खुश करना चाहता था। चलो अब अपना बदला लो, अपना हिसाब बराबर करो। मुझे मत छुओ, छोड़ो मुझे मत छुओ। इतनी शरीफ बनने की कोशिश मत करो। क्या तुम्हें दिखाना पसंद नहीं है? इसकी ड्रेस फाड़ दो, इसे सब दिखाने दो। आज तुम्हें बचाने कोई नहीं आएगा। चलो हम तुम्हें सिखाते हैं कि एक सस्ती औरत का क्या अंजाम होता है। ये पैर पता नहीं कितने मर्दों की कमर से लिपटे होंगे। आज मैं इन्हें तोड़ दूंगी। अब क्यों चिल्ला रही हो? क्या तुम फिर से जैसे तुमने शेन दादाजी को फंसाया था वैसे ही दूसरे बूढ़ों को फंसाओगी? यहाँ जो तुम्हारे लायक है वह सिर्फ तुम्हारा सौतेला पिता है। ये लो $1,00,000 लो, अभी इसके साथ शुरू हो जाओ। हे उसका चेहरा सबको दिखाओ। सबको देखने दो उसकी एक कमीनी हालत। मुझे यकीन है कि आज के बाद कोई उसे दोबारा नहीं पूछेगा। आखिर हर कोई उसे गंदा समझता है। युवांटे, पुराना शिनशुन शायद तुमसे बहक जाता, लेकिन आज बात अलग है। तुम सबके सामने अपने सौतेला पिता से गंदी हो रही हो। मैं तुम्हें $1,00,000 और दूंगी। अभी शुरू करो।
आंटी, पिता तुम्हें माफ करना। नहीं, भागो मत। क्यों भाग रही हो तुम? क्यों भाग रही हो? मत भागो, मत भागो। कमीने, तुम्हें दिखाना चाहिए मजे वाला चेहरा। क्या तुम हमेशा से अपने पिता को नहीं लुभाना चाहती थी? मैं तुम्हें ये मौका दे रही हूं। तुम कमीनी औरत, तुम्हारी मुझे काटने की हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें नहीं पता कि आज के बाद तुम्हारा क्या हाल होगा। तुम सब यहाँ आओ। आज तुम में से जो भी इसके साथ जबरदस्ती करेगा उसे मैं $1,00,000 दूंगी। मैं आऊंगा मैं आऊंगा मैं आऊंगा मैं आऊंगा। पीछे हटो, पीछे हटो। ये क्या है? चिंता मत करो, सबको मौका मिलेगा। एक एक करके आओ। पहले मैं जाऊंगा। क्या गलत इंसान है? क्या बात है? क्या तुमने जांच की? शेन सर, स्कूल ने गलत इंसान को बताया। जो बीमार है वह नन्ही मालकिन नहीं है। सत्यानाश, ये एक चाल है। जल्दी गाड़ी मोड़ो। बेटी, मुझे माफ कर दो। नहीं। रुक जाओ, ये एक चाय पार्टी है। उम्मीद है कि सभी महिलाएं अपनी मर्यादा का ध्यान रखेंगी। कुछ भी गलत मत कीजिए। यशुन कहाँ है? युवांटी कहाँ है? यीशुन, युवांटी अभी किसी और मर्द के साथ चली गई है। मैं तुम्हारी मंगेतर हूँ। क्या तुम्हें मेरी परवाह नहीं करनी चाहिए? मुझे याद है मैंने कहा था तुम युवांटी के एक बाल के बराबर भी नहीं हो। हम दोनों जानते हैं वो तस्वीरें कैसे आई। पारिवारिक रिश्तों की वजह से मैंने सब खत्म करना नहीं चाहा। मैं चाहता हूं तुम संभल कर रहो। इसे यहां से ले जाओ। चलो। अगर आज युवांटी को कुछ भी हुआ तो तुम में से कोई भी बचकर नहीं निकल पाएगा। युवांटी, आज मेरी जो हालत है वो तुम्हारी वजह से है। मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगी। आस पास सिर्फ यही मिल सका। आज के लिए शुक्रिया, लेकिन तुम यहाँ कैसे आए? मैं चाहती हूँ तुम युवांटी का भरोसा जीतो ताकि उसे आखिरी चोट पहुंचा सको। ये तो हो सकता है, लेकिन तुमने पहले योजना बनाई थी कि वो बूढ़ा आदमी वहीं युवांटी के साथ जबरदस्ती करे, तो उसे सीधे बर्बाद क्यों नहीं किया? उसका शरीर बर्बाद करने से क्या होगा? इससे तो बस शेन यिशुन मुझसे नफरत करने लगेगा। इससे बेहतर है कि युवांटी की बदनामी हो जाए, वो कलंक का शिकार बने और कभी सिर न उठा पाए। बहुत समझदार हो। ये फोन काट लो। कल उसे ले जाने के बाद इसे उसके बैग में डाल देना। काम खत्म करके बस देखने आया था। सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। देखो, मेरी ये जगह सुरक्षित है। तुम इन दिनों बस आराम करो। अभी चाय घर जाने की जरूरत नहीं है। कोई बात नहीं, मैं काम कर सकती हूँ। मैं किसी की वजह से अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करूंगी। खैर, अपनी सेहत का ख्याल रखो। मेरे पास एक कार्ड है, इसे तुम रख लो। इसे अपनी अच्छे काम का इनाम समझो। ये ठीक नहीं लग रहा। मैंने कोई बड़ा योगदान नहीं दिया। आज तो चाय का भोज भी खराब होते बचा। इसे रख लो। सुनो, इस कार्ड का इस्तेमाल करो। हमारे पुराने ग्राहकों के लिए कुछ तोहफे खरीद लो और फिर अपने लिए भी कुछ ले लेना। क्या सारा काम हो गया? शेन यिशुन का कार्ड युवांटी को दे दिया। जियान, तुम्हारे भैया को युवांटी बहला फुसलाकर पागल कर देगी। युवांटी श्रीनिवास को बर्बाद कर देगी।
तुमने क्या कहा? शायद तुमने खबरें देख ली होंगी। मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं, इसलिए तुम्हारे पास आई हूँ। यू वांट, उसने तुम्हारे भैया को धोखा दिया है। तुम्हारे भैया ने मुझे गलत समझा है। वो सगाई तोड़ना चाहते हैं। चिंता मत करो नीनारोंग दीदी, मैंने सब देख लिया है। मुझे समझ नहीं आता मेरे भाई ने तुम्हें क्यों छोड़ा और उसे चुना। उस बदचलन औरत, मैं भाई को जरूर समझाऊंगी, लेकिन यू वांटिशन निवास को कैसे बर्बाद करे? यीशुन का कार्ड भी यू आंटी के पास है। उसने तो ये भी कहा है कि कल वह मॉल में पैसे उड़ाएगी। मुझे डर है कि अगर ऐसा ही रहा तो शेन कॉर्पोरेशन फिर से डूब जाएगा। उसकी इतनी हिम्मत। चिंता मत करो नीनारोंग दीदी, मैं कल ही जाकर सबक सिखाऊंगी उस लालची औरत। शेन जियान और यू आंटी को भड़काने का क्या फायदा होगा? शेन जियान तो पहले से ही नफरत करती है। शेन जियान महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि वे दो छोटे बच्चे हैं जो हमेशा उसके साथ रहते हैं। मुझे नहीं लगता कि शेन यीशुन को जब पता चलेगा कि यू आंटी ने उसके भाई बहन को बेचा है तो वो उसके साथ रह पाएगा। क्या सब पता चल गया? मिस यू का सौतेला पिता झूठ बोल रहा है। उसे मिस यू को बदनाम करने के लिए किसी ने उकसाया है। बदनाम करना? और क्या पता चला? उन अमीर औरतों ने वांटी मैडम को बहुत अपमानित किया। वहां मौजूद मर्दों ने उनके साथ बदतमीजी करने की कोशिश की। फिर उनका मालिक उन्हें ले गया। बाद में उनका मालिक अनहे ले गया। चेंगियो, वो भी कोई अच्छा आदमी नहीं है। सब मेरी गलती है। अगर मुझे धोखे से दूर ना भेजा जाता तो वह आंटी को इतना दुख नहीं झेलना पड़ता। हजरत, मिस यू का एक बुरा वीडियो लीक हो गया। अब अंक बारे माइन बुरी खबरें उनसे वाग माइन फैल चुकी हैं। वो अमीर औरतें मिस यू के खिलाफ एक हो रही है। पत्रकार के पास जाओ, उन्हीं बताओ मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला रहा हूँ। मेन शेन कॉर्पोरेशन की दौलत से उन्हें समझा दूंगा यू वांटे अंक बास की बात नहीं है। जी मैडम, क्या आप देखना चाहेंगी ये वाला बैग? ये हमारी दुकान में सबसे स्टाइलिश बैग है और ये वाला इसका रंग भी बहुत अच्छा है। मैडम, क्या आपको ये बैग पसंद है? हाँ। आपकी पसंद लाजवाब है। ये बैग हमारी दुकान का नहीं है, डिजाइन है का मैं इसे आपके लिए पक्का ढूंढ हाँ, इस पैक कर दो। दिखाए, इस तरफ आइए। यू वांटे मेरे भाई के पैसे यहाँ नहीं से। हे भगवान, ये बैग ये तो खराब हो गया। ये $30,000 का है। आपको इसका हर्जाना देना होगा। वो उसके पास $30,000 कहां से आए? आज के सारे पैसे दूसरों के साथ सुन सिमाइल हैं। सोचा नहीं था कि इतने सलीके से रहने वाली असल में एक बिकाऊ औरत है। कितनी शर्म की बात है। अगर मैं इसकी माँ होती तो कब का जान दे दी होती। दूसरों को क्या घूर रही? मुझे तो लगता है तुम्हारी माँ भी पक्का एक बिकाऊ औरत ही होगी। खानदानी पेशा जो है। भले ही मिस्टर शेन सीनियर गुजर गए हों, पर तुम्हें इंसानियत नहीं भूलनी चाहिए। मैं बुरी औरत तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई को मारने की? इस कमीनी के साथ ऐसा ही होना चाहिए। मजा आ गया। मैं इसे रिकॉर्ड करूंगी। अगर इस कमीनी ने बच्चे को हाथ लगाया तो हम सब मिलकर इसे खत्म कर देंगे। अब खड़ी क्या देख रही हो? ये इंसाफ पसंद लोग सब देख रहे हैं। जल्दी करो, मेरे भाई के सारे पैसे उसे वापस करो। मुझे नहीं पता तुम क्या बकवास कर रही हो। मैंने तुम्हारे भाई के पैसे नहीं चुराए हैं, बल्कि तुम्हारा भाई और तुम तीनों मुझे लगातार परेशान कर रहे हो। अभी भी जुबान लड़ा रही हो? अभी भी जुबान लड़ा रही? भाई, आप अभी भी उसे बचा रहे हैं। उसने आपकी आंखों पर पट्टी बांधी है। तुम्हें कुछ भी नहीं पता। तुम्हें यहाँ मोहरा बनाया जा रहा है क्या? तुम्हें अंदाजा भी? तुम वेन न्यूनरोंग पर इतना भरोसा करते हो तो और क्या? नीनारोंग दीदी नहीं मुश्किल समय में 2 करोड़ दिए ताकि हम इस संकट से निकल सके। भाई, आप हटिए, अपने पैसे वापस लीजिए। हम साथ मिलकर नीनारोंग दीदी के पास चले। वो 2 करोड़ युवांटी ने शेन निवास की मदद के लिए उस घाटे को भरने के लिए दिए थे। हमारा शेन परिवार पूरी जिंदगी उसका कर्जदार रहेगा। ये कैसे मुमकिन है? उस जैसी गरीब औरत के पास 2 करोड़ कहां से? अगर ये सच भी है तो उसने अपनी इज्जत बेचकर ये पैसे कमाए होंगे। वो हमारे शेन परिवार पर धौंस क्यों जमा रहे? शेन यीशुन, चूंकि तुम्हारे शेन परिवार पर मेरा 2 करोड़ का कर्ज है,
तो क्या मैं शेनजियान से कह सकती हूँ कि वो ये डूकरॉ चुका है? वो भी शेन परिवार का हिस्सा है, बिल्कुल कर सकती हो। जब तुम्हें लगता है कि 2 करोड़ कमाना इतना आसान है, तो तुम खुद ये 2 करोड़ चुकाओ। तुम भी किसी अमीर व्यापारी के पास जाकर ये पैसे कमा सकते हो। मुझे क्या पता कि कहीं तुमने मेरे भाई के साथ मिलकर मुझे धोखा तो नहीं दिया। पत्रकारों को अंदर बुलाओ। शेनजियान, अब तुम ध्यान से देखना और गौर से सुनना। मैं सबके सामने एक बड़ा ऐलान करने वाला। युवांटी वैसी नहीं है जैसी अफवाहें हैं। इसके विपरीत वो शुरू से ही मेरी चुनी हुई मिसेस शेन। युवांटी का मुझ पर कोई कर्ज नहीं, बल्कि यह शेन निवास है जो उसका कर्जदार है। इसलिए मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा कि कोई भी बिना वजह उसे बदनाम करे। लेकिन मिस्टर शेन, सबूतों की कमी नहीं है। मिस यू की कई मर्दों के साथ गांधी तस्वीरें पूरे इंटरनेट पर फैली हुई हैं। हाँ मिस्टर शेन, कृपया स्पष्ट करें। ये रिपोर्ट साबित कर सकती कि तस्वीरें नकली हैं। मैं इसी बारे में सबको बताना चाहता हूँ। उस वक्त जिन्होंने युवांटी मैडम को परेशान किया, शेन कॉर्पोरेशन न केवल उनके साथ काम बंद करेगा, बल्कि उन्हें इसकी सजा भी देगा। मेरे होते हुए कोई उसे छू भी नहीं सकता। भाई, आपको जिसकी रक्षा करनी चाहिए वो नियनरोंग दीदी। तुम अब भी इतने नासमझ के हो। जरा इसे देखो। ये कैसे हो सकता है? देखा तुमने, युवांटी ने अपनी किडनी बेची हमारे शेन निवास को बचाने के लिए, और वह पैसा तुम्हारी उस तथाकथित नेकवे नियनरोंग ने हड़प लिया। आज आने के लिए आप सभी पत्रकार मित्रों का धन्यवाद। आज जो कुछ भी हुआ, मैं चाहता हूं कि आप सच दिखाना, वरना अंजाम भुगतने को तैयार है। कृपया मिस्टर शेन निश्चिंत रहें। हम निश्चित रूप से सच दिखाना। शेनजियान, इस दौरान मैंने तुम्हारी शिक्षा में लापरवाही। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने बुरे बन जाओगे। अब तुम वापस जाओ, शेन पैतृक मंदिर में घुटने टेको और अच्छे से आत्मचिंतन करो। वांटी, मेरा एक छोटा सा अनुरोध है। मैं अभी वास्तव में इन दोनों छोटों की देखभाल नहीं कर सकता। क्या तुम इन्हें वापस ले जाने में मेरी मदद कर सकती हो? बस मेरे पिता के सम्मान के लिए। ठीक है। उन्हें जाने दो। मेरा अकाउंटेंट बाद में बिल चुका देगा। मैंने तुम्हें लेने के लिए गाड़ी भेजी है। नंबर तुम्हारे फोन पर भेज दिया है। ठीक है, समझ गई मालिक। अगर तुम अपने भैया को गुस्सा नहीं दिलाना चाहते और पिटना नहीं चाहते, तो मेरे साथ चलो। ये कहाँ है? तुम लोग कैसे जाग गए? युवांटी ने तो मुझे बताया था कि उसने तुम्हें बेहोश कर दिया है। युवांटी वाकई एक बुरी इंसान है। हाँ, वही युवांटी। अगर फिर चिल्लाए तो मार डालूंगा। जल्दी भैया को फोन करो। फोन मुझे दो। भाई जल्दी हमें बचाओ। मुझे फोन दो। क्यों आंटी ने हमें बेच दिया? तुमने आखिर जिनशुआन और युयाओ को कहाँ बेचा है, बताओ मुझे। तुम अभी क्या नाटक कर रही हो? क्या तुम्हें पता है कि तुम अब एक मानव तस्कर हो? तुम क्या कह रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम तो नहीं समझोगी, क्योंकि असल में मैंने ही उन्हें अगवा किया है। यशुन, तुम इतनी दुष्ट कैसे हो सकती हो? भले ही तुम मुझसे और यशुन से नफरत करो, पर तुम 2 बच्चों को नुकसान तो नहीं पहुंचा सकती। तुम फिर से क्या पागलपन कर रही हो? अभी क्या हुआ? बस करो। क्या तुम देख नहीं रही कि वांटे ठीक नहीं है? अब भी तुम यू आंटी का पक्ष ले रहे हो? क्या तुम तब तक रुकोगे जब तुम्हारे भाई बहन मर जाएंगे? तभी तुम्हें पछतावा होगा।
वांटे, आखिर ये सब क्या है? मैंने जिनशुआन और युयाओ को तुम्हारी देखभाल में छोड़ा था। उन्होंने फोन करके क्यों कहा कि उनका अपहरण हो गया है? ये कैसे मुमकिन है? हम बस सड़क किनारे इंतजार कर रहे थे, फिर मुझे बेहोश कर दिया गया। फिर मुझे कुछ पता नहीं चला। तुम कह रहे हो वो अगवा हो गए, तो क्या तुम्हें उनका कोई सुराग मिला? अभी भी नाटक कर रही हो। उनका सुराग क्या तुम्हें सबसे अच्छी तरह नहीं पता? क्या वो मिल गए? क्या अपहरणकर्ता मिल गया? मारना बंद करो। मैं गलती से उनके हाथ लग गया। यू आंटी, जल्दी आओ और मुझे बचाओ। नहीं, मैं इसे नहीं जानती। यू आंटी, क्या तुम मुझे धोखा देना चाहती हो? ये सब तुमने ही मुझसे करवाया था। बोलो, अगर तुम वो सब बता दो जो तुम जानते हो तो हम तुम्हारी सजा कम कर देंगे। शेन साहब, ये सब यू आंटी के कहने पर हुआ। उसने कहा था कि बच्चों को बेचने का सारा पैसा मुझे दे देगी और मुझे 2 करोड़ भी देगी। उसने ये भी कहा कि बच्चों को सुनसान पहाड़ में बेच दूं ताकि वो तड़प कर मर जाए। तुम क्या बकवास कर रही हो? क्यों? क्या तुम मेरी जुबान बंद करना चाहती हो? मैंने सच में कुछ नहीं किया। यकीन नहीं तो मेरा फोन देख लो। मैंने उससे कभी बात नहीं की। वाकई इसमें कुछ नहीं है। क्या तुम्हें हम बेवकूफ लगते हैं? सिर्फ एक फोन जो तुमने खुद दिया है, बस काम हो गया। क्या पता तुमने झूठे सबूत बनाए हो? हाँ? तो फिर तुम खुद चेक कर लो। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। अच्छा, तो फिर ये क्या है? यीशुन और अपहरणकर्ता के बीच की बातचीत सब यहाँ मौजूद है। क्यों? क्या तुम्हें लगता है शेन कॉर्पोरेशन पर तुम्हारा पैसा उधार है और यीशुन तुमसे नफरत करता है, इसलिए तुमने उसके भाई बहनों को अगवा किया ताकि पैसा भी मिल जाए और शेन कॉर्पोरेशन बर्बाद हो जाए? मैंने ऐसा नहीं किया। मिस्टर शेन सीनियर ने मुझ पर एहसान किया है। मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती। मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती। मुझे बताओ जिनशुआन और युयाओ कहाँ है? मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। तुम भी मुझ पर यकीन नहीं करते। हाँ, चेंग्यू इसे साबित कर सकता है। उसने फोन किया था, कहा कि गाड़ी भेज रहा है। जैसे ही मैं और बच्चे गाड़ी में बैठे, हमें बेहोश कर दिया गया। बस बहुत हुआ। अगर सच नहीं बोलोगी तो फिर मुझे दोष मत देना। मुझे छोड़ो। यीशुन, तुम ये क्या कर रहे हो? वो मान नहीं रही है ना, तो मैं उसे भी वैसे ही मेरे भाई बहन की तरह बंद कर दूं। ऐसे बेशर्म लोगों के लिए सिर्फ बंद करना काफी नहीं है। हमें उन्हें बुरी तरह पीटना होगा। रुको, उसके लिए हाथ गंदे मत करो, मैं देख लूंगा। मेरे भाई बहन कहाँ हैं बताओ, वरना तुम अपनी पूरी जिंदगी यहाँ से कभी नहीं जा पाओ। तुम सब पर यकीन करते हो, बस मुझ पर नहीं। मेन टर्म पर का इस भरोसा करूं? 2 बच्चे तुम्हारे हवाले किए, दिया और एब, वो गायब हैं। तुम्हारे अलावा किसी और ने उन्हें छुआ तक नहीं। मुझे सच में नहीं पता। काहिन तुम ये तो ना ही कहोगी कि किसी ने तुम्हें फंसाने की कोशिश की है। तुम्हारे अलावा और कौन शेन निवास से इतनी नफरत करेगा? यीशुन, मैं इनका समखती हूं, मैं इन कुछ नहीं किया। और अभी सबसे जरूरी बात, क्या दोनों बच्चों का पता लगाना नहीं है। ये नाटक बैन करो, मैं इन खुद उस अपहरणकर्ता को ढूंढ लूंगा। तब देखते हैं तुम क्या बहाना बनाती हो। मैं इन साच में इन कुछ नहीं किया। बस बहुत हुआ। कोई हाई इसे कमरे में ले जाओ और अंदर से ताला लगा दो। नहीं, मैं तुमसे भीख मांगती हूं, ऐसा मत करो। अगर मैं नो वाही करूं जो शेनो यीशुन कह रहा है तो क्या मैं नो सारा इल्जाम पूरी तरह से यू वांटी पार नहीं डाल सकती? इसके कपड़े बदल दो। इस कब्दों में यहाँ गंडा की मात फैलाओ। माफ करना वांटी, मैं सिर्फ सच्चाई जानना चाहता हूं तुम्हारी हिफाजत के लिए। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मुझे माफ कर दो
शेनी यीशुन मैं इन टर्म से नफरत करती हूँ। शेनी यीशुन तुम मुझ पर कभी विश्वास नहीं करते। तुम्हारा पछतावा सिर्फ दिखावा है। हर बार जब मुझे लगता है कि तुम सुधर गए हो, अगर मुझे एक और मौका मिले तो मैं चाहूंगी कि मैं तुमसे कभी न मिली होती। मुझे तुमसे एक काम करवाना है। जब तक पैसा मिलता रहेगा मिस वैन, आप बस हुक्म दीजिए। मैं चाहती हूँ तुम शेन ईशुन को पैसों के लिए धमकाओ, चाहे वो तुमसे कुछ भी पूछे। तुम बस इसी बात पर अड़े रहना कि ये सब यू वांटी ने करवाया है। ये तो पैसे तो मैंने तुम्हें दे दिए हैं। अब बताओ वो दोनों बच्चे किस हाल में हैं? आपके कहे अनुसार उन्हें बेहोश कर दिया गया है। आगे उनके साथ जो भी करना हो वो सब आप पर निर्भर है। ये आवाज नियनरोंग दीदी जैसी लग रही है। नियनरोंग दीदी, क्या ये आप हैं? नियनरोंग दीदी, क्या ये आप हैं? क्या मैंने उन्हें बेहोश करने को नहीं कहा था? तुम अपना काम कैसे करते हो? मुझे क्या पता क्या हुआ। वैन नियनरोंग, हमें जल्दी छोड़ दो, वरना मैं घर जाकर अपने भाई को बता दूंगा कि तुम ही वो हो जिसने हमें सच में अगवा किया है। मैं अपने भाई को बता दूंगी कि तुम एक बुरी औरत हो। तुम तो गई काम से। मेरे भाई तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। हाँ, शेन यीशुन मुझे नहीं छोड़ेगा। अगर शेन यीशुन को पता चला कि मैंने उसके भाई बहन को अगवा किया है और यू वांटी को फंसाया है, तो मैं पूरी तरह से बर्बाद हो जाऊंगी। उसे कभी पता नहीं चलना चाहिए। तुम अभी जाकर वीडियो बनाओ, उन्हें प्रताड़ित करो, उन्हें ये कहने पर मजबूर करो कि ये यू वांटी ने किया है, और फिर मौका ढूंढो। पास मत आओ, पास मत आओ, पास मत आओ, पास मत आओ, पास मत आओ। तुम क्या करना चाहते हो? उन दो छोटे बच्चों ने मुझे देख लिया है। हमें योजना तेज करनी होगी। हमें हर हाल में उनके अपहरण का इल्जाम यू वांटी पर मरना होगा, वरना हम सब बर्बाद हो जाएंगे। शांत हो जाओ, मैं शेन निवास पहुंच गया हूँ। तुम शेन निवास क्या करने गए हो? जाहिर है तुम्हारी योजना में चार चांद लगाने के लिए। तुम आखिर करना क्या चाहते हो? चेंग्यू चेंग्यू चुप रहो, मैं हूं। तुम यहाँ कैसे आए? जो गाड़ी मैंने तुम्हें लेने भेजी थी उसे अपहरणकर्ताओं ने छीन लिया है। शेन निवास के दो बच्चे, उनका अपहरण हो चुका है। शेन ईशुन ने तुम्हें यहाँ कैद किया है। मुझे यकीन है कि ये तुमने नहीं किया। मेरी गाड़ी ने अब बच्चों की लोकेशन ढूंढ ली है। चलो पहले उन्हें बचाते हैं। तुम्हें उनकी लोकेशन मिल गई तो हमें जल्दी चलकर शेन यीशुन को बताना चाहिए ताकि वो हमारे साथ चले और मेरी बेगुनाही साबित हो सके। देर हो रही है, जल्दी चलो। लेकिन उस दिन तो तुमने ही गाड़ी भेजी थी लेने के लिए मुझे और दोनों बच्चों को। मेरी गाड़ी। चुप रहो वरना तुम्हें मार दूंगा। ये तुम हो? पता लगाओ कौन युवांटी को ले गया। चेंग्यू, तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें किसी को बचाने ले जा रहा हूं। भैया, हमें बचाने जल्दी आइए। यू आंटी, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? भैया, जल्दी आकर हमें बचाइए। तुमने उनका अपहरण किया है। क्या तुमने सुना? नहीं, वो किसका नाम पुकार रहे हैं? साफ है कि तुमने ही शेन निवास के बच्चों को उठाया है और अब उनकी ज़बान बैंड करना चाहती हो।
हमने वीडियो बना लिया है, अब तुम और क्या चाहती हो? तुम्हें छोड़ दूं? अगर छोड़ जा और तुमने पुलिस को बताया तो मैं भी नहीं बचूंगा, इसलिए बेहतर है कि रुक जाओ। आंटी दीदी हमें बचाइए। कोई यहां तक पहुंच गया तो अब तुम भी इनके साथ मरो। तुम क्या करने वाली हो? दरवाजा खोलो। पहले मैं तुम्हारी रस्सी खोलती हूँ, मौका मिलते हम दोनों तुरंत यहां से भागो। और तुम? मेरी चिंता मत करो। दरवाजा खोलो। जल्दी भागो। रुको। तुम दोनों जल्दी पहाड़ के नीचे भागो। तुमने उन्हें भागा दिया तो ये बुढ़ा भी नहीं बचेगा। मैंने पुलिस को फोन कर दिया है, कोई अभी आता ही होगा। अगर तुम अभी भाग जाओ तो शायद उम्मीद की किरण बाची हो। मुझे उनसे दारने की कोशिश मत करो। एजे मैं तुझे मार डालूंगा। रुको, भागो। अगर मैं मरा तो तुझे भी साथ ले जाऊंगा। रुको रुको। तू बस देखती जा। आखिर क्यों क्यों तुम्हारे आते हाय तुम्हें शेन यशुन मिल गया और मुझसे शेन निवास की बहुरानी का ओहदा छीन लिया। किस हक से? मैंने तुम्हें इतना फंसाया, फिर भी वो तुम पर यकीन करता है, तुम्हें पसंद करता है। तुम मुझसे बेहतर कैसे हो? तुमने बस एक किडनी खोई है, लेकिन मैंने अपनी सारी इज्जत खो दी है। यू वांटेड, मैं तुम्हें मार डालूंगी। तुम जल्दबाजी मत करो। तुम्हें क्या चाहिए, हम बात कर सकते हैं। मुझे क्या चाहिए? मुझे बस तुम्हारी मौत चाहिए। मैं तुम्हें मार डालूंगी। जिनशुआन युआओ, तुम लोग कैसे? भैया आप जल्दी आंटी दीदी को बचाओ, उन्होंने हमें बचाने के लिए अपहरणकर्ता ने कुल्हाड़ी लेकर उनके पीछे पड़ा है। क्या यू आंटी ने तुम्हें किडनैप नहीं किया? नहीं, वो वैन नियनरोंग बुरी औरत है जिसने हमें किडनैप किया। वो हमें जान से मारना चाहती है। ठीक है, तुम लोग पहले वहां जाओ। बटलर वहां तुम्हारा इंतजार कर रहा है, जल्दी जाओ। नीनरोंग, तुम खुद ये मत करो, सबूत छूट जाएंगे। मैं करता हूं। तुम्हारा क्या मतलब है? मैं देखना चाहता हूं शेन यीशुन तुम्हें चुनता है या अपनी जान। वांटे 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 यू वांटे, माफ करना, मुझे देर हो गई। तुम मेरे साथ चलो। तुम खुद यहाँ से चले जाओ। वांटी, मुझे पता है तुम अब भी मुझसे नाराज। वो इसलिए क्योंकि मैंने वैन नियनरोंग के सामने नाटक किया। मैं सच बाहर लाना चाहता था, पर मैंने सच में नहीं सोचा था कि चेंगू तुम्हें पकड़ लेगा। जरूरी नहीं है, अब ये सब मायने नहीं रखता। तुम जल्दी यहाँ से जाओ। ये क्या है? कुछ नहीं, तुम जल्दी जाओ यहाँ से। आखिर ये है क्या? चेंग्यू ने मेरे नीचे बम रखा है। जैसे ही मेरा शरीर यहाँ से हटेगा ये फट जाएगा, और अगर मैं नहीं भी हिली तो भी बम में समय कम है। मैं बम को दबाए रखता हूं। तुम जल्दी जाओ। तुमसे मिलना और जाना, एक दूसरे को समझना और प्यार करना हमेशा से मुझे लगा कि ये मेरी खुशकिस्मती है। मैंने हमेशा कहा था कि काश हम एक दूसरे को खुशी महसूस कर पाते, पर जैसा तुमने कहा था मैंने तुम पर भरोसा नहीं कर पाया। मैंने अपना वादा नहीं निभाया। जो सेके दिल की कदर नहीं करते। मैं इस आय अंजाम के लायक हूं, इसलिए मेरे जाने के बाद तुम्हें नाके से जीना होगा। मेरे लिए पश्चाताप करने की जरूरत नहीं। राही बतस एडियोड वाड़ी की
अगर अगला जन्म हुआ तो अगले जन्म में अगर तुम मुझे से मिलना चाहो तो मैं उसे पूरा करूंगा। तुम हीन पश्चाताप की वजह से इस हाथ तक जाने की जरूरत नहीं। आखिरकार तुमने बस मुझे गलत समझा था। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम जैसी मजबूत इंसान अगर डांट नहीं होत तो मेरे सामने इतने आंसू क्यों बहाती? तुम्हारी किडनी टाक निकाली गई, तुम तो ऑपरेशन टेबल पार मारने वाली। वो मेरी अपनी मर्जी थी क्योंकि टब मेन तुमसे प्यार करती थी। है मैं इन टर्म्स प्यार करता हूं और ये मेरी अपनी मर्जी है। मेरे जाने के बाद श्रीनिवास अब तुम्हारा है। तुम रो क्यों रहे हो? मुझे डर है कि मैं तुमसे फिर कभी नहीं मिल पाऊंगा। मैंने शेन दादाजी से वादा किया था कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। और वैसे भी तुम शेन यीशुन मेरे बहुत कर्जदार हो। तुम बस ऐसे ही नहीं जा सकते। ये लाल और नीली तारें रंगों के जरिए तार और गर्म तार को अलग करने के लिए हैं। आमतौर पर लाल तार को अक्सर गर्म तार माना जाता है, लेकिन ये चेंग्यू बहुत ही चालाक है। वो जरूरी नहीं कि साधारण ढंग से रंगों का इस्तेमाल करे, लेकिन ये भी हो सकता है कि वो उल्टा सोचना शुरू कर दे। मैं कैंची लेकर आती हूँ, तुम यहां मेरा इंतजार करो। यू वांट है। मैं तुमसे प्यार करता हूं। नहीं, बहुत बढ़िया, हम कामयाब हो गए। हम दोनों जिंदा हैं। जल्दी भागो। यशुन क्या तुम ठीक हो? नहीं, रो मत। ये सब मेरी गलती है। अगर मैं न होती तो तुम्हें चोट नहीं लगती। मैं तुम्हें दोष नहीं देता, तुम भी खुद को दोष मत दो। मैंने बहुत सारी गलतियां की हैं, बहुत ज्यादा गलतियां। भगवान मुझे माफ नहीं करना चाहते। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं तुम्हें अस्पताल ले चलती हूँ। नहीं, मुझे दर्द हो रहा है। तुम्हें मेरे लिए इतना परेशान देखकर मरना भी सफल हो गया। यह शैन परिवार की सीर है, जो शैन परिवार के मुखिया की है। इसे तुम रख लो। शैन जियान विद्रोही और नासमझ है। कॉलेज में भी बस समय बर्बाद कर रहा है। जिनशुआन और युआओ अभी बहुत छोटे हैं, वे कुछ नहीं समझते। इसलिए मैं तुमसे विनती करता हूं, शेन कॉरपोरेशन को संभालने में मदद करो और उनका ख्याल रखना। मुझे माफ कर देना, तुम्हें बहुत कष्ट होगा। जागो, होश में आओ। मैंने अभी तक तुमसे वादा नहीं किया है कि मैं उनका ख्याल रखूंगी। मैं उनकी देखभाल नहीं करने वाली। होश में आओ, खुद उठो और उन्हें संभालो। तुम जहरीली औरत, यहां से दफा हो जाओ। तुम्हारी मुझे मारने की हिम्मत कैसे? मैं यशुन, यशुन, तुम कैसे हो? तुम अभी तक जागे क्यों नहीं? यू वांटेड, क्या तुमने यशुन को नुकसान पहुंचाया है? वैन नियनरो, तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें यहाँ आने से डरना चाहिए। तुमने उसके भाई बहन का अपहरण किया है। तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? तुमने बार बार हमारे श्रीनिवास को सताया है।
मेरे छोटे भाई और बहन का अपहरण और मेरे बड़े भाई का ये हाल कर यू वांट मैं तुम्हें इसकी भारी कीमत चुकाने पर मजबूर कर दूं। क्या तुम पागल हो? जिनशुआन और युयाओ का अपहरण उसी वेन नियनरोंग ने किया है जिससे तुम बचा रहे हो। वेन नियनरोंग, बारूद नीचे रखो। तुम्हारे भाई को चोट पहुंचाने वाला वेन नियनरोंग का बॉयफ्रेंड चेंग्यू है। ये कैसे हो सकता है? साफ है कि तुम यूज फसर आई। नियन रोंग दीदी इतनी दयालु है, वो उन्हीं नुकसान जरूर तुमने। शेन जियान तम बिल्कुल हाय बेहुदा हा। तुम कहते हो मैं नुकसान पहुंचाया, लेकिन मेन हाय अपहरणकर्ता के चाकू से तुम्हारे भाई बहन को बचाया हाय। लेकिन तुम्हारा क्या, तुमने क्या किया? यशुन धामके माइन था माउथ के करीब, लेकिन अब तुम सफ मुझे पार चिल्लाने मैं लागे हो। तुम एक आइस इंसान हो जो काम के वक्त बिल्कुल बेकार हो, जो सिर्फ बाद में बकवास करना निकामा रायशादा है। मेन और तुम भी वे नियनरोंग पापी। यहाँ सच को झूठ बताना बैंड करो क्या? तुम्हें सच माइन कर्मा से डर नहीं लगता? मेन साफ है कि तुमने हाई जिनशुआना और युयाओ को लगभग मार हाई दिया था। यू वांट मेरे भाई बहन के लिए मेन एज है, तुम्हें जरूर मार डालूंगा। भाई नहीं। क्या तुम ठीक हो? आज युयाओ और जिनशुआन दोनों यहाँ, तुम अब भी कहने की हिम्मत करती हो कि तुमने उन्हें बचाया? युयाओ, जिनशुआन, आज भैया तुम दोनों का बदला लेंगे। भाई ऐसा मत करो, वांटी दीदी ही हमारी असली जीवन रक्षक हैं। हाँ भाई, आप आंटी दीदी को चोट नहीं पहुंचा सकते। आंटी दीदी जो कह रही है वो सच है। वो वेन नियनरोंग है, वो एक बुरी औरत है। उसने मुझे और जिनशुआन भाई को अगवा किया था। जब हमें पता चला तो उसने हमें चुप कराने के लिए मारने की कोशिश की। वैन नियनरो, क्या वे जो कह रहे हैं वो सच है? नहीं, ऐसा नहीं है। युयाओ, क्या तुम्हें अब भी बुखार है? नियनरोंग दीदी, भला कैसे तुम्हें चोट पहुंचा सकती है? क्या तुम बस इस वक्त बकवास कर रही हो? ठीक से बताओ कि आखिर तुम्हें किसने बचाया? जल्दी से सच बताओ, वरना मैं पक्का मौका ढूंढकर तुम्हारे भाई को मार डालूंगी। हाँ, तुम जैसी बुरी औरत अभी के अभी यहाँ से दफा हो जाओ। जब मेरे भाई होश में आएंगे तो मैं उन्हें सब कुछ बता दूंगा ताकि वो तुम्हें सबक सिखा सकें। जियान, तुम्हारे छोटे भाई बहन अब पूरी तरह पागल हो गए हैं। क्या तुम दोनों डर के मारे पागल हो गए हो, या फिर तुम्हें तेज बुखार है? तुम नियनरोंग दीदी, पागल तुम हो, वांटी दीदी ही हमारी असली जीवन रक्षक हैं। हम किसी को भी वांटी दीदी को चोट नहीं पहुंचाने देंगे। जीवन रक्षक? जरा देखो तो, क्या ये तुम दोनों नहीं हो? क्या यू वांटे ने तुम्हें नहीं पीटा? वो वेन नियनरोंग थी। उसने हमें मारा और हमें धमकी भी दी कि हमें हर हाल में आंटी दीदी का नाम लेना होगा, वरना वो हमें मार डालेगी। नहीं, ये कैसे मुमकिन है? जियान, तुम्हारे भाई बहन अभी छोटे हैं, वे बस थोड़े घबराए हुए हैं और ये माफी के लायक है। ठीक है, मैं तुम लोगों से बहस नहीं करूं। तुम दोनों भी अपना मुंह बंद रखो। यू आंटी, अगर तुम अभी यहाँ से नहीं गई तो मैं गार्ड को बुलाकर तुम्हें बाहर फेंकवा दूं। तुम्हें क्या लगता है कि वे तुम्हारी बात मानेंगे? इस सील को देखना शेन परिवार के मुखिया को देखने जैसा है। शेन परिवार की सील? ये कायजे हो सकता है? तुमने पक्का मेरे भाई से चुराई है। मेन पुलिस को बुला लिया है। वेन नियनरोंग, चाहे तुम कितनी भी साजिश कर लो, सच हमेशा एक दिन सामने हाय जाता है। अगर तुम अब भी नहीं गए तो मैं लोगों को बुला लूंगी। क्या अब भी दाढ़ हो रहा है? आंटी दीदी, आप दुखी मत तो होइए। थोड़ी देर में मेन गार्ड अंकल से कहकर मेरे भाई को मनोरोग विभाग में दिमाग दिखाने भेज दूंगी। वांटी, ईशुन, तम होश में आ गए? हाँ, मुझे डाढ़ हो रहा है। कहाँ दाढ़ हो रहा है? मुझे गाली लगना है। कितना अच्छा है, मैं अभी जिंदा हूं और तुम्हें गेल लगा सकता हूं। इन कमीनों की हिम्मत कैसे हुई पुलिस बुलाने की? ऐसा कभी ना ही होगा।
ज्यादा से ज्यादा मैं इन सब कुछ चंगी पार डाल दूंगी। शायद मैं इनका इस्तेमाल कर सकती हूँ शेन यीशुन और युवंती को अलग करने के लिए। इतनी देर तक काम कर रही हैं, वाकई बहुत मेहनत कर रही हैं। कोई बात नहीं मिस वेन, यह तो मेरा फर्ज है। यह आप लोगों के लिए इनाम है। मिस वेन, आपका इससे क्या मतलब है? मुझे चाहिए कि आप अस्पताल में एक बात फैला दें। बेहतर होगा कि उन बूढ़े और हवसी मर्दों के बीच हो। कैसी खबर? अरे क्या तुमने सुना? हमारे अस्पताल में एक बच्चलन औरत आई है जो पैसों के लिए कुछ भी करेगी। क्या यह सच है? वह अस्पताल में भर्ती है, कहीं उसे कोई बीमारी तो नहीं? नहीं, वो यहाँ अपने ग्राहक की देखभाल करने आई। मैंने उस दिन खुद देखा था, किसी ने उसे $10 दिए और वो उसके साथ बिस्तर पर चली गई। यह तो वाकई पागलपन है। क्या तुम उसके साथ मजे कर रहे हो? आपने मुझे आज यहाँ बुलाया सिर्फ ये देखने के लिए कि आप यू आंटी को कैसे बदनाम करती हैं। क्या मैं खुद आपको ये कमजोरी नहीं थमा रही हूँ ताकि हमारी साझेदारी में मेरी ईमानदारी दिखे? साझेदारी मेरा आपके साथ क्या लेना देना? मुझे पता है कि आपको अपनी बेटी के नाते की कोई परवाह नहीं है। आप बस शेन कॉर्पोरेशन की संपत्ति और शाखाएं चाहती हैं ताकि आप अपने बेटे और पोते का रास्ता बना सकें। बकवास। मैं उसकी नानी हूँ, मैं जो कुछ भी मांगूंगी उसे मुझे देना ही होगा। जहां तक मुझे पता है, जब आपकी बेटी का निधन हुआ तो आपने कोई परवाह नहीं की। उसके पिता के समय भी वैसा ही था। वो शेन यीशुन आपसे बहुत पहले से नफरत करता है, तो वो आपको वो सब क्यों देगा जो आप चाहती हैं? पहले आप गुस्सा मत होइए, क्योंकि आपके पास कोई शक्ति नहीं है। तो क्यों ना मेरे साथ सहयोग करें? तुम्हारे साथ? एक बुजुर्ग के रूप में मेरी मदद करें शेन यीशुन को दबाने में, और उसे मुझसे शादी के लिए मजबूर करें। भले ही मुझे परवाह न हो, मुझे पता है कि वो शादी करना चाहता है यू आंटी से। मैं उसे तुमसे शादी के लिए कैसे मजबूर करूं? यू वांटे से शादी के खिलाफ सबूत मैंने आपको पहले ही दिखा दिए हैं। उसके इकलौते बुजुर्ग होने के नाते वो आपकी बात मानेगा। अब जल्दी से खाना खा लीजिए, खाना ठंडा हो रहा है। मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। तुम क्या कर रहे हो? मेरे पास पैसे हैं $10। $10 में तुम्हें एक रात के लिए खरीद लूंगा। तुमने गलत इंसान को चुना है। नहीं नहीं, मेरे पास पैसे हैं। देखो तो सही, ऐसा नहीं है कि पैसे नहीं दूंगा। ये लो पैसे, देखो देखो। मुझे मत छुओ, छोड़ो मुझे। मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। यीशुन, तुम कौन हो? ओ, मुझे पता चल गया, तुम इस घटिया औरत के पुराने आशिक हो। अरे तो क्या हुआ, मैं इसे $10 दे रहा हूँ। एक रात मेरे साथ बिताने में क्या बुराई है? अगर उसने मुझे खुश कर दिया तो भविष्य में मैं उसका पक्का ग्राहक बन जाऊंगा। $10 में एक बार? हाँ, $10 में पूरी रात। तो मैं $10 खर्च करूंगा तुम्हारी जान खरीदने के लिए। तुम क्या कर रहे हो भाई? तुम्हें किसने भेजा है? अरे सुनो, वो बस वो दोनों, उन्होंने $10 की बात की। बस उसी बात के बारे में, बस वो दोनों ही थीं। बाहर निकलो। अस्पताल तुम्हें पैसे देता है ताकि तुम यहां रहकर अफवाहें फैला सको। अस्पताल के शेयरधारक के रूप में मैं तुम्हें औपचारिक रूप से सूचित करता हूं, तुम दोनों को निकाला जाता है अभी के अभी। यहां से दफा हो जाओ। नहीं शेन सर, हमें मजबूर किया गया था, हमने अपनी मर्जी से नहीं किया।
किसने मजबूर किया तुम्हें? वो मिस वैन है। मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर दो। ऐसा लगता है कि तुम आजकल बस माफी ही मांग रहे हो। क्योंकि ऐसी बहुत सी बातें हैं जिनके लिए मुझे तुमसे माफी मांग। लेकिन तुम चिंता मत करो, जिसने भी तुम्हें चोट पहुंचाई है मैं उनमें से किसी को नहीं छोड़ूंगा। वेन नियनरोंग और चेंग्यू के मामले में, बस इसलिए कि मेरे पास अभी सबूत नहीं है। जैसे ही मेरे आदमी सारे सबूत इकट्ठा कर लेंगे, मैं पुलिस को बुलाऊंगा और उन सबको गिरफ्तार करवा दूंगा। और आज के उन लोगों को भी। सच तो यह है कि मैं तुम्हें अपने प्यार का एहसास कराने तुम्हारे पास आया था, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा? मैंने इसे महसूस किया है। मैं कह रही हूं कि मुझे तुम्हारा प्यार महसूस हो रहा है। मैं पहले थोड़ा फ्रेश हो जाती हूँ। वन डे मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। वांटे, तुम्हें खुद को धोने की जरूरत नहीं है। तुम बिल्कुल भी गंदी नहीं हो। लेकिन वे सब कहते हैं कि मैं गंदी हूं। यह उनकी गंदी सोच है। शायद मुझे पहले खुद को धो लेना चाहिए। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। छोटे मालिक और नन्ही मालकिन बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। क्या मेरे भाई के साथ कुछ हुआ है? युवांटी नाम की एक बुरी औरत है। उसने कल रात एक बूढ़े आदमी के साथ वो सब गलत काम किया और अब वो तुम्हारे भाई के पास गई है। मेन वो सब जो तुमने मुझसे कहा, मेरे भाई को बांटा दूंगा। तुम बस नौकरी से निकलने का इंतजार करो और फिर कोट ले जय जाओगी बुधिया। चगली करने से तुम्हारा मुंह सड़ जाएगा। तुम दोनों, तुम्हारी सौतेली माँ ने तुम्हें इतना शरारती कैसे बनाया? नाही नानी ऐसा नाही है। क्या नहीं, हार जाओ। तुमने अभिवांटी के बारे में क्या कहा? वो यूं एक बुधा आदमी $10 मैंने बिस्तार पर ले गया। ये बदतमीज औरत कितनी बेशर्मी है। अस्पताल में होकर भी ऐसे गंदे काम कर रही है। वो किस कमरे में है? वहन पार। बेशरम औरत, हादी हो जाओ। नानी, आप यहाँ कैसे आई? तुम मुझे से सवाल कर रहे हो? तुम और तुम्हारी सौतेली माँ एक हाई बिस्तर पर हो। ये क्या हो रहा है? इस छलबाज औरत को बाहर निकलो। तुम इस घातिया इंसान के साथ क्यों फंसे ही हो? क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि तुम्हारी माँ की आत्मा कभी शांति से ना ही सोपेगी? परिवार की बदकिस्मती है, उस चालबाज औरत ने पूरे घर को बर्बाद कर दिया। नहीं, मैं यीशुन की सौतेली माँ नहीं हूँ। मेरे और मिस्टर शेन सीनियर के बीच सब कुछ पाक साफ है। वो सब मेरी गलतफहमी थी। बाहर जाओ, मुझे यीशु से कुछ बात करनी है। वांटे, छोड़ो इसे। एक मामूली नौकर मालिक के बिस्तर पर चढ़ जाती है, कोई तमीज नहीं है। वांटे, वांटे। नानी, वांटे कोई नीच लोग नहीं है, वो मेरी है। क्या है वो? ऐसे एक नौकर तुम्हारी दाई बनने के लायक भी नहीं है। देखो अपनी क्या हालत बना ली है। उस औरत के साथ जो तुम्हारी सौतेली माँ थी, इन नीच लोग के साथ मिलकर तुम्हारे पिता तो ना समझ थे ही, अब तुम भी ना समझ हो गए हो। नानी, क्या आप ऐसा कहना बंद कर सकती हैं? आंटी, उसने शेन निवास की बहुत बार मदद की है, यहां तक कि उसने जिनशुआन और योयाओ की जान बचाई है।
मैं सच में उससे शादी करना चाहता हूँ। यू आंटी का तुम्हारे पिता के साथ रिश्ता बहुत ही संदिग्ध रहा है। दुनिया की नजरों में तुम बस विरासत में ले रहे हो अपने पिता की प्रेमिका को। यू आंटी तुम्हारी सौतेली माँ थी और अब तुम उससे शादी करना चाहते हो। तुम सबका ये एक अनैतिक रिश्ता है। नानी बस कीजिए। तुमने अभी जो कुछ भी कहा मैं उसे अनसुना कर रही हूँ। बेहतर होगा कि तुम वैन नियनरोंग से शादी कर लो। तुम यहाँ कैसे आए? तुम क्या करना चाहते हो? घबराओ मत, मैं बस तुमसे बात करना चाहता हूँ। आखिर तुम चाहते क्या हो? पिछली बार तो मुझे मार नहीं पाए, क्या अब फिर से मारना चाहते हो? देखो तो सही, ये एक गलतफहमी है। तुम अभी जिंदा हो ना, मैं तुम्हें कैसे मार सकता हूं? मैं तो बस तुम्हें पाना चाहता हूं, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकता। मुझे बस शेन यीशुन से जलन है कि वो तुम्हें पा सका। ये नाटक क्या है? क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ? वो आंटी तुम क्या कह रही हो? मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूं और अब तो तुम अकेली हो, तो तुम मुझे हाँ क्यों नहीं कहती? शेन यीशुन वो बस तुम पर शक करेगा, हमेशा संदेह करेगा। मैं ही तुम्हारा भला चाहता हूं। मैंने सुना है कि शेन यीशुन की निजी मुहर तुम्हारे पास है। हम शेन कॉर्पोरेशन पर कब्जा कर लेंगे और फिर साथ जीना मरना, ठीक है? शेन कॉर्पोरेशन को अपने कब्जे में कर लो, फिर साथ जीना मरना करेंगे, है ना? नाटक बंद करो। तुम्हें सच में लगता है? मुझे दिखता नहीं तुम वैन नियनरोंग को पसंद करते हो। तुम वैन नियनरोंग को पसंद करते हो, लेकिन वैन नियनरोंग शेन यीशुन को पसंद करती है। इसलिए तुम वैन नियनरोंग के लिए, ताकि वह शेन यीशुन को पा सके, मेरे करीब आए हो। चेंग्यू, तुम वैन नियनरोंग के बस एक ऐसे कुत्ते हो जिसे वो जब चाहे बुला और भगा सकती है। तुम अपना मुंह बंद रखो। क्या मेरी बात दिल पर लग गई? मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, मुझसे और शेन यीशुन से दूर रहो, वरना तुम्हारा और वैन नियनरोंग का वह गंदा सच सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि सबको पता चल जाएगा। मैंने सच में बातों में फंसाकर पता लगा लिया। चेंग्यू और वैन नियनरोंग के रिश्ते के बारे में मुझे जल्दी से यीशुन को बताना होगा कि वह सावधान रहे। यीशुन, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तुम जाओ, मैं तुम्हें आजाद करता हूं। तुम्हारी बात क्या तुम चेंग्यू को पसंद नहीं करती? आज के बाद से मैं दखल नहीं दूंगा तुम्हारे किसी भी काम में। हम दोनों अपनी अलग शादी करेंगे। यू आंटी तुम्हारी सौतेली माँ बनी और अब तुम उससे शादी करना चाहते हो। तुम्हारा पूरा परिवार ये एक अनैतिक रिश्ता है। तुमने अभी जो कहा उसे मैंने नहीं सुना। तुम्हें बस शांति से वैन नियनरोंग से शादी करनी चाहिए। आखिरी बात वही है जो तुम कहना चाहते थे। तुम वैन नियनरोंग से शादी करना चाहते हो, है ना? इसमें वैन नियनरोंग का क्या लेना देना? हाँ, भले ही वैन नियनरोंग ना हो, जहांगी अली परिवार की बेटियां होंगी और मैं तुम्हारी नजरों में मैं बस एक बदनाम नीच लोग हूं। मैंने ऐसा नहीं किया। तुम ही थी जो पहले जाना चाहती थी, मुझे छोड़कर चेंग्यू के पास जाने के लिए। मैंने कब कहा कि मैं जा रही हूँ? मैं बस तुम्हें सावधान करना चाहती थी। किस बात से सावधान? यीशुन देखो मैं किसे साथ लाई हूँ। वैन नियनरोंग, तुम यहाँ क्या कर रही हो? यीशुन अपनी मंगेतर से ऐसे बात करते हैं और तुम जब मालिक बात कर रहे हो तो तुम जैसी नौकर यहाँ कैसे खड़ी रह सकती हो? यीशुन अपनी मंगेतर से बात करो। मैं थक गया हूं। तुम सब बाहर जाओ। यीशुन, बाहर जाओ। शेनीशुन, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? वो क्यों नहीं कर सकता? यीशुन और नियनरोंग बचपन के साथी हैं, बराबरी का रिश्ता है, उन्हें साथ होना ही चाहिए। क्या आप जानती हैं कि वैन नियनरोंग ने अपहरण किया जिन शुआन और युयाओ का सबकी सुरक्षा की परवाह नहीं की,
सिर्फ खुद शेन परिवार की मुख्य मालकिन बनने के लिए? शेन परिवार की मुख्य मालकिन के रूप में ऐसा साहस होना ही चाहिए। यशुन ने भी कहा है कि उसे ऐसी ही पसंद है और शेन परिवार को भी ऐसी ही मालकिन चाहिए, न कि तुम्हारी तरह कमजोर और दूसरों पे निर्भर। मैं और यशुन जल्द ही शादी करने वाले हैं। उसने तुम्हें जाने के लिए कह ही दिया होगा, है ना? ठीक है, मैं चली जाऊंगी। मैं यहाँ रहकर तुम्हारी आंखों में नहीं खटकूंगी। कि ये काम करेगा। यशुन ने अभी बिना किसी लिहाज के हुमैन बाहर निकाल दिया है। ये रिश्ते ना इम्तिहान नहीं झेल पाते। जब गलत फहमियन बाती है तो पीवर अपने आप कम हो जाता है। बस इंतजार करो और देखो। वांटी, तुम आखिरकार आ ए गाई। मैं तुम्हें कितना ढूंढा। मैं तुम्हारी देखभाल करूंगी, फिर हमारा हिसाब बराबर होगा। मैं चली जाऊंगी और हम फिर कभी नहीं मिलेंगे। क्या तुम अभी चेंगू के पास जाना चाहती हो? जब तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं, तो मुझे तुम्हें छोड़ना है होगा। वांटी दीदी, क्या आप बाहर आ सकती हैं? क्या आपका मेरे भाई से झगड़ा हुआ है? कोई झगड़ा नहीं हुआ, बस हम अलग हो रहे हैं। क्यों, आप दोनों तो एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं। लेकिन तुम्हारे भाई वैन नियनरोंग को पसंद करते हैं। चलो अब। भाई ने वैन यनरोंग जैसी बुरी औरत के लिए वांटी दीदी से ब्रेकअप कर लिया। तुम गलत समझ रही हो। भाई ने ब्रेकअप इसलिए किया क्योंकि वांटी दीदी किसी और के साथ जा रही हैं। क्या तो हमें कोई रास्ता निकालना होगा उनकी मदद करने के लिए? भाई को सच सच बताओ, तुम भाई को कहाँ ले जा रहे हो? अरे भाई, बस पहुंचने ही वाले। क्यों याओ, तुम भी यहाँ कैसे हो? आपको एक अच्छी जगह ले जा रहे हैं। तुम दोनों क्या कर रहे हो? किसी को भी झांकने की अनुमति नहीं है। मैं तुम्हें बता दूं, आज मेरा जन्मदिन नहीं। ठीक है, अब आप अपनी आंखों की पट्टी हटा सकते हैं। छोटा राक्षस, तुम दोनों क्या करना चाहते? क्योंकि आप दोनों ठीक से बात नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए मैंने और भैया ने आपको यहाँ लाने का फैसला किया। आप दोनों के बीच गलतफहमी न हो, इसलिए हम पहले की बात बताते हैं। वांटी दीदी को लगा कि भाई वैन नियनरोंग को पसंद करते हैं। भाई को लगा वांटी दीदी चेंगू के साथ गईं, लेकिन आप दोनों को गलतफहमी हुई है। अब बाकी बातें तुम दोनों खुद ही सुलझा लो। शायद तुम्हें चेंगू पसंद नहीं है। मैं सिर्फ तुम्हें ही पसंद करती हूँ। और क्या तुम सच में वैन नियनरोंग से शादी नहीं कर रहे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं भला उस इंसान से कैसे शादी कर सकता हूँ जो तुम्हें चोट पहुंचाना चाहती है? हम दोनों उन दो बच्चों जितना भी साफ नहीं देख पाए। ये सब मेरी गलती है। बिना सच जाने तुम्हें जाने दिया। मैंने तुम्हें फिर से खो ही दिया। मैं नहीं चाहता कि हमारे बीच अब कोई और अड़चन आए, इसीलिए मैं अभी तुम्हें प्रपोज करना चाहता हूं। मैडम, यू वांटे, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ, मैं तैयार हूं। मैं अभी तुम्हें शयन निवास ले जाऊंगा और फिर तुरंत तैयारी शुरू करूंगा हमारी सगाई की दावत। मैं सबके सामने ये ऐलान करना चाहता हूं कि जो वांटे हेमो शयन यशवन की पत्नी है। तुम सब ये याद रखना कि अब से वांटी ही। मुझे मंजूर नहीं है। भाई,
आप किसी से भी शादी कर सकते, लेकिन इस औरत से नहीं, इस जहरीली लालची औरत से जो कभी हमारी सौतेली माँ। जान, ये कैसी बदतमीजी है? वो आंटी से माफी मांग। मैं माफी नहीं मांगूंगा। मैं ही क्यों बार बार माफी मांगू? गिरा हुआ इंसान तो ये यू वांटी, और यू वांटी से शादी की जिद करके शैन कॉर्पोरेशन के शेयरों की कीमत गिराने वाले तुम हो शैन यीशु। तुम दोनों ही गलत हो, सिर्फ मैं सही हूं। वो पहले मेरी सौतेली माँ बनी, अब मेरी भाभी बन रही। क्या वो भविष्य में मेरी बहू भी बनेगी? ये तो मजाक बन गया है। शैन परिवार की बहुएं तो विरासत में मिली, जैसे एक लौता वारिस। तुम सच नहीं जानते, बस दूसरों के बारे में गलत सोचना जानते हो। भाई आपने मुझे क्यों मारा? क्या मैंने कुछ गलत कहा? क्या तुम मेरे पिता से शादी करके मेरी सौतेली माँ नहीं बनी थी, या मेरे भाई से शादी करके मेरी भाभी नहीं बन रही हो? तुम अपने इस दागदार शरीर के साथ बार बार शादियां कर रही हो। क्या ये तुम्हें मजाक लगता? डरो मत लड़की, मैं तुम्हें जानता हूं। मुझे पता है तुम्हें पैसों की जरूरत है। मैं तुम्हें $1 मिलियन दे सकता हूं। लेकिन क्यों? मैं यीशुन का पिता हूं। मैं चाहता हूं कि तुम जल्द ही हमारे शैन निवास की बहू बन जाओ। हमारा ब्रेकअप हो चुका है, मैं ये नहीं कर सकती। मुझे विश्वास है कि तुम निश्चित रूप से हमारे शैन निवास की एक अच्छी बहू बनोगी। यहाँ $1 मिलियन है, इसे अपनी माँ के इलाज के लिए रख लो। आपका धन्यवाद। मैं ये पैसे मुफ्त में नहीं ले सकती। ऐसा करते हैं, हम एक समझौता करते हैं। हाँ ठीक है। यही पूरी बात की सच्चाई है। जियान, कल की दावत में तुम्हारा भाई युवांटी को प्रपोज करने वाला है क्या? तुम मेरी मदद कर सकते हो उस दावत को खराब करने में? ठीक है। मेरे पत्रकार मित्रों, आज मैंने आप सबको यहाँ बुलाया है ताकि मैं आप सबको एक बात बता सकूं कि मैं और मैडम यू वांट अब सगाई करने जा रहे हैं। मुझे ये मंजूर नहीं है। यीशुन, मैं तुम्हारी असली मंगेतर हूँ। तुम मुझे धोखा देकर अपनी सौतेली माँ के साथ कैसे रह सकते हो? यीशुन को बस इस कमीनी ने बहकाया है। वो बस गलत रास्ते पर है। आप लोग उसकी बातों को सच मत मानिए। शैन निवास की बहू नियनरोंग ही बनेगी। हमारा शैन निवास? क्या तुम्हारा सरनेम शैन है? आखिरकार मैं तुम्हारी नानी हूँ। तुम मुझसे ऐसे कैसे बात कर सकते हो? इस कमीनी ने ही तुम्हें बिगाड़ दिया है। मैंने अपनी माँ की खातिर तुम्हें नानी कहा, पर जब मेरी माँ गुजरी तुम नहीं आई। जब मेरे पिता गुजरे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। जब तुम्हें पैसे नहीं चाहिए होते तुम कभी मेरी परवाह नहीं करते। तुम तो कंपनी छीनकर अपने बेटे को देना। पर मैंने नहीं सोचा था कि तुम इतनी लालची हो कि वेन येनरोंग के साथ मिलकर शेन कॉर्पोरेशन छीनना चाहोगे। क्या तुम यहाँ आओगे ताकि सब देख सकें कि तुम्हें अपनी उम्र का कोई लिहाज नहीं? क्या तुम यहाँ ऊपर आकर सबको अपना उम्र का लिहाज नहीं करने वाला चेहरा दिखाना चाहते? तुम यीशुन, तुम अपनी नानी से इस तरह कैसे बात कर सकते हो? हम तुम्हें युवांटी से शादी करने से रोक रहे हैं तो वो तुम्हारी भलाई के लिए ही है। वो तो काफी पहले से चेंग्यू के साथ है। वांटी, चलो यहाँ से चलते हैं। क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम बस शेन कॉर्पोरेशन के पैसे ठगना चाहती हो? अब जब मोहर हाथ लग गई है तो चलो यहाँ से चलते हैं। यहाँ खड़े होकर ऐसी झूठी बातें मत करो और मुझ पर इल्जाम मत लगाओ। तुम्हारे पास क्या सबूत है? सबूत? उसका सगा छोटा भाई शेन जियान खुद गवाह है। एक सगा छोटा भाई भला अपने सगे भाई से झूठ क्यों बोलेगा? मैं साबित कर सकता हूँ कि ये सब वेन नियनरोंग की चाल है। तुम क्या कह रही हो? हमने पहले हाय सब तय कर लिया था ना? किसने कहा कि मैं इन तय किया? मैं इन अपनी भाभी की तरफ हूं। अभी वेन नियनरोंग ने फोन किया। मेन न्यूज एक बार फिर मदद करने का फैसला किया। मैंने कहा तुम इतने जिद्दी क्यों हो? मैंने कहा था वेन येनरोंग एक अच्छी इंसान नहीं है। भाई, क्या आपको अपना दिमाग चेक करवाना चाहिए? अरे मुझे पता है, मैं तो बस उसके साथ खेल रहा। वेज भी वेन नियनरोंग हमेशा मुझे बेवकूफ समझती रही है।
ताकि मैं उसका साथ दूं। वो पक्का अपना पूरा प्लान मुझे बांटा देगी, फिर मैं इन सबके सामने उसका पर्दाफाश कर दूंगा। मुसीबत मोल लेना तो सिर्फ वेन नियनरोंग का नासिब माइन होगा। मैं इस मौके का इस्तेमाल अपनी गलतियों को सुधारने के लिए करूंगा। मैं वेन नियनरोंग के सारे बिछाई हुई जाल ओवर यूएस की कार्टूटन को आप सभी के ईमेल पर भेज दिया है। आप सब देख सकते हैं। आप इसका इस रिपोर्ट करना है, ये आप पर निर्भर है। ठीक है, हम सच्चाई के साथ रिपोर्ट करेंगे। नहीं ऐसा नहीं है, आप सब मत सुनिए, वो बात झूठ बोल रहा है। तुमने तुम्हारी सारी गलतियां पुलिस को बांटा दी है। तुम अब जेल में जाकर माजे कारो कोई है। वांटे, तुम क्या कर रहे हो? भाई यहाँ देखिए,